है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सांची गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सांची गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कलितालकाय, कपालमालंगित सुन्दराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। चंद्रमा मनसोर्जादिक्षु श्रियोजायतः, श्रोत्राद्वावस प्राणस्य, मुखाद अग्निरजायतः। दीपं दर्शयामि, दीपान्ते जलमात्मन्यं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः। सन्नतेः नाकं महिमानस्य, ससन्द्रत्र पूर्वसाध्याय सन्ति देव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोली श्रीमद् भगवत महापुराण की जय।
हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय वेद माता गायत्री मैया की जय परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय ग्राम्य के समस्त देवी देवताओं की जय आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री वेद माता गायत्री देव्ये नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमिलेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवांछा कल्पतरु संत शिरोमणि अकारण करुणा वरुणालय पीली पीतांबर वस्त्रधारी मोर मुकुट वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वांगमय प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा यहाँ पर विराजित समस्त भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, भगवत प्रेमी, भगवत अनुरागी, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित भगवान श्री बाल कृष्ण जी के चरणों में नमन करते हुए आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले सुंदर अपने मन और वाणी को पवित्र बनाते हुए प्रभु को याद करें और भगवान से निवेदन करें कि प्रभु, ये जो हमारा मन जो आपकी कथा में विगत 3 दिनों से जो आपके प्रति हमारा मन लगा हुआ है, इसको आप हमेशा ऐसे ही लगाए रखना, क्योंकि प्रभु हमारा जो मन है वो बड़ा ही चंचल है और इस चंचल मन को हम अपने वश में नहीं कर सकते। इसे आप ही अपने चरणों में लगाए रखना प्रभु। ये सब हम आपकी प्राप्ति के लिए, आपके चरण सेवा के लिए और आपके प्रेम पाने के लिए, आपके सानिध्य प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब का फल केवल और केवल आपकी प्राप्ति है। बस आपके चरणों में हमारा मन यूं ही लगा रहे प्रभु, इसे आप लगाए रखना, क्योंकि आप यदि हाथ पकड़ लेंगे तो सवाल ही नहीं होता कि आपसे हम अलग हो जाएं। हो सकता है प्रभु हम आपको पकड़े रहेंगे, हो सकता है हमारा मन चंचल है, कभी ना कभी हो सकता है आपका हाथ हम छोड़ दें, परंतु प्रभु यदि आप पकड़ लेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि हम आपसे अलग हो जाएं। इसलिए भगवान आप हमारी इस लगन को लगाए रखना, हमें अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना। आइए इसी भाव के साथ प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
तेरे ही नाम के प्रभु तेरे ही नाम के। खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, तेरे ही नाम की, तेरे ही नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम के, तेरे ही नाम के, तेरे ही नाम के। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, नाव पुरानी प्रभु नाव पुरानी। जल है गहरा नाम पुरानी, नाम पुरानी प्रभु नाम पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, नाव पुरानी प्रभु नाव पुरानी। जल है गहरा नाम पुरानी, नाम पुरानी प्रभु नाम पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उपस्थित सज्जन वृंद, भावुक भक्त समाज, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जहां कल हम सभी कथा को विश्राम दिए थे, पुनः अपने चंचल मन को, मन और वाणी को पवित्र करते हुए पुनः एक बार वहीं चलते हैं जहां हम सभी कल कथा को विश्राम दिए थे। प्यारे बंधुओं, कल हम सभी श्रवण किए कि कैसे महाराज परीक्षित, जिनको श्रृंगी ऋषि द्वारा तक्षक नाग काटने का श्राप लगा हुआ है, 7 दिन का समय है। राज ऋषि परीक्षित जी के पास 7वें रोज तक्षक नाग के काटने से राज ऋषि परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। आज मृत्यु को निश्चित समझ करके केवल मेरे पास 7 दिन का समय है, यह सोच करके महाराज परीक्षित रोना धोना नहीं किए, संसारिक वासनाओं में नहीं फंसे। अपने मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए, अपने मृत्यु को यादगार बनाने के लिए
और अपने परलोक को सुधारने के लिए आज परीक्षित जी महाराज गोमती गंगा के पावन तट पर पहुंच गए हैं और पहुंच करके परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज की सुंदर मुखारविंद से प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के वांगमय स्वरूप, वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, कल हम और आप सभी कथा में श्रवण किए कि कैसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुंदर सृष्टि के प्रकरण के बारे में बताए कि सृष्टि कैसे बनी। और इसी क्रम में कल हम सभी श्रवण किए कि ब्रह्मा जी के छींक से वराह भगवान की उत्पत्ति हुई और वराह भगवान समुद्र में जल में छलांग लगा करके हिरण्यक्ष को वध करके, जो हिरण्यक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था, आज उस पृथ्वी को लेकर के भगवान वराह जल के ऊपर में आए और उस पृथ्वी को वहीं पर स्थापित कर दिए। प्यारे बंधुओं, कल हम सभी यह भी सुने कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से शत्रुपा और बाएं अंग से मनु जी महाराज की उत्पत्ति हुई और ये दोनों ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या करने के लिए चले गए। सुंदर भगवान की तपस्या किए और तपस्या करने के बाद जब वापस आए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र मनु, जाओ और जा करके सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओ। प्यारे बंधुओं, मनु जी महाराज और शत्रुपा दोनों सुंदर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान की सुंदर नाम लेकर के सृष्टि प्रकरण को आगे बढ़ाने लगे। जिस पृथ्वी को हिरण्यक्ष से लेकर के भगवान वराह ऊपर लाए थे जल के ऊपर में, उसी पृथ्वी में प्रवेश किए कौन? मनु जी महाराज और शत्रुपा, और वहां पहुंच करके सृष्टि आरंभ किए, सृष्टि निर्माण करना प्रारंभ किए। और यहीं से मनु और शत्रुपा से ही फिर मनुष्यों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। पहले तक मनु शत्रुपा के पहले जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, ब्रह्मा जी जो मन में सोचते थे वो हो जाता था। लेकिन जैसे ही मनु महाराज शत्रुपा के साथ सृष्टि जब प्रारंभ किए, तो यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमने यहां तक कथा आपको कल सुनाई, अब आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इन्हीं मनु महाराज के यहां, मनु शत्रुपा के यहां दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। सुत जी कहते हैं कि शौनक जी, इसमें बड़ी बेटी जो थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया, जिनके यहां समय आने पर भगवान स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। और जो मंझली बेटी थी देवहूति, इनका विवाह सुंदर कर्दम जी के साथ किया गया। कर्दम जी कौन है? ब्रह्मा जी के ही छाया से उत्पन्न हुए हैं। और जो सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति, इन्हीं प्रसूति का विवाह दक्ष नामक प्रजापति के साथ किया गया, जिनके यहाँ आदि शक्ति भवानी जगदम्बा सती के रूप में अवतार ली। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो मंझली बेटी थी देवहूति, इनका विवाह कर्दम के साथ हुआ और समय आने पर इनके यहाँ साक्षात भगवान श्री हरि सिद्धेश्वर भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे भगवान कपिल के बारे में बताइए, कपिल के अवतार की कथा को सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
करदम जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं और जंगल में कुटिया बना करके रहते हैं। भगवान की दिन रात भक्ति पूजा पाठ भजन बस इन्हीं में डूबे रहते हैं। मनु जी महाराज की जब पुत्री देवहूति विवाह की योग्य हुई तो उसको योग्य वर कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि देवहूति इतनी सुशील थी, गुणवती थी, सर्वगुण संपन्न थी। तो महाराज मनु जी चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो गुण में किसी प्रकार से मेरी पुत्री से कम ना हो, हर प्रकार के गुण से संपन्न हो। ऐसे वर के साथ मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करूंगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। प्यारे बंधुओं, अब देवहूति बड़ी होने लगी, सर्वगुण संपन्न हो गई थी। अब इधर मनु जी महाराज को अपनी पुत्री का विवाह का चिंता हुआ कि अरे, मैं चाहता था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य गुणवान सर्वगुण संपन्न किसी पुरुष के साथ करूंगा, लेकिन मेरी पुत्री के लायक तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, क्या करूं। प्यारे बंधुओं, तब ब्रह्मा जी आकर के मनु जी महाराज को बताए कि महाराज, हे मनु, तुम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम के साथ कर दो। मनु जी महाराज बोले कि गुरुदेव, करदम तो ऋषि है और भला ऋषि क्या गृहस्थ को स्वीकार करेंगे? बोले इसकी चिंता मत करो, क्योंकि देवहूति का विवाह करदम के साथ ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां भगवान अवतार लेने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारी पुत्री देवहूति हर प्रकार से संपन्न है और करदम जी महाराज भी वैसे ही हैं। तो भगवान वही आते हैं जिनका गृहस्थ हर प्रकार से सुंदर रहता है। जिस गृहस्थ में हर प्रकार के धर्म कर्म होते रहते हैं, सर्वगुण संपन्न स्त्री पुरुष रहते हैं, उन्हीं के घर में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान अवतार लेंगे, इसलिए तुम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दो। मनु जी महाराज बोले कि जो आज्ञा पितामह, परंतु क्या इसके लिए करदम जी स्वीकृति देंगे, मानेंगे? बोले इसकी चिंता मत करो, ये कार्य भगवान स्वयं करेंगे। प्यारे बंधुओं, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन करदम जी महाराज ऐसे ही भगवान के सुंदर भजनों में लगे हुए थे। उसी समय साक्षात भगवान श्री हरि करदम जी महाराज के पास प्रकट हो गए। आज करदम जी महाराज अपने यहाँ अपनी कुटिया में अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु परमात्मा को देख करके गदगद हो गए। मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि भगवान की कैसे स्तुति करूं। जिस प्रभु परमात्मा की दिन रात मैं भजन करता हूं, मेरे इष्ट मेरे आराध्य आज मेरे सामने में खड़े हैं। करदम जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। आज करदम जी महाराज को भगवान उठाए, बोले भक्तराज, अरे अब आपके यहाँ मैं आया हूं तो कुछ स्वागत सत्कार करोगे? बोले प्रभु क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज गागर के यहाँ स्वयं सागर चल करके आ गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा प्रभु कि मैं आपका स्वागत कैसे करूं। भगवान बोले भक्तराज, अरे जैसे भी करना है करो। तुरंत करदम जी महाराज भगवान के लिए आसन बिछाए, भगवान को बैठाए, कंदमूल ला करके भगवान को दिए, अपने हाथों से भगवान को खिलाए। इसी बीच भगवान कहने लगे कि करदम जी, आप सेवा सत्कार करना आपको नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं। यदि आप विवाह कर लेते तो दोनों मिलकर के जब भी कभी मैं आपके यहाँ आऊं तो ऐसे सेवा सत्कार करते। अकेले में आप हड़बड़ा जा रहे हैं। इसीलिए करदम जी महाराज मेरी बात मानिए, विवाह कर लीजिए, एक से भली दो। प्यारे बंधुओं, करदम जी हंसने लगे, कहने लगे प्रभु आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मुझे गृहस्थ में फंसाना चाहते हैं प्रभु, ये कैसी मजाक कर रहे हैं? अरे मैं तो इसी में खुश हूं प्रभु, आपकी दिन रात भजन करता हूं, विवाह करूंगा, परिवार बढ़ेगा,
परिवार के देखरेख में जो समय मैं आपको देता हूँ वो समय परिवार को देना पड़ेगा। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं इस झंझट में नहीं पड़ने वाला। गृह कार्य नाना जंजाला। भगवान बोले कि करदम जी, यानी कि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? करदम जी बोले कि प्रभु बस इस विवाह को छोड़ करके बाकी आप कुछ भी कीजिए, कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान बोले कि भक्तराज, मैं आपके यहां पुत्र बनकर के आने की मेरी बड़ी इच्छा है और आप मना कर रहे हैं। जैसे सुने करदम जी महाराज कि भगवान उनके पुत्र बनकर के आएंगे, करदम तो एकदम उछल पड़े, उछल करके नाचने लगी कि प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर के आएंगे? बोले हाँ भक्तराज, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊं। क्या मेरी इच्छा को आप पूरी नहीं करेंगे? करदम जी बोले कि प्रभु यदि आप पुत्र बनकर के आएंगे तो भला ऐसा संसार में कौन होगा जो आपको पुत्र ना बनाना चाहे? प्रभु बिल्कुल मैं आपको पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। बोले अरे ऐसे स्वीकार करोगे तो ना बनेगा, इसके लिए आप शादी कीजिए, शादी करोगे तब ना मैं आपके पुत्र बनकर के आऊंगा। करदम जी बोले प्रभु अब मैं साधु संत आदमी, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं कि मैं विवाह करना चाहता हूं? कौन अपनी पुत्री मुझ साधु संत को अपनी पुत्री देंगे, कौन देगा? बोले इसकी चिंता मत कीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं लड़की के पिता अपनी कन्या को लेकर के आपके पास आएंगे। हाँ लेकिन देखिए करदम जी, वो आएंगे लेकिन आप मना मत कीजिएगा। बोले ठीक है प्रभु, लेकिन आप भी याद रखिए प्रभु, मैं आपको पुत्र के रूप में पाने के लिए ही ये विवाह कर रहा हूं। जैसे आप मेरे पुत्र बनकर के आएंगे मैं आपका दर्शन करूंगा और फिर मैं आपके भजनों में लग जाऊंगा, फिर मैं गृह कार्य में नहीं रहूंगा। बोले ठीक है। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज भगवान इस तरह से करदम को मना करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर नारद जी आकर के मनु जी महाराज को बताए कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान का आदेश है कि आप जाएं और जा करके अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दीजिए। भगवान पुत्र के रूप में इनके घर में आने वाले हैं। मनु जी महाराज सुने, बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपनी कन्या को लेकर के करदम के आश्रम में चले गए। सुंदर करदम जी का पूजन किए और पूजन करने के बाद अपनी कन्या देवहूति का हाथ करदम जी के हाथ में पकड़ा दिए। प्यारे बंधुओं, उस समय करदम जी महाराज बोले कि देखिए राजन, पहले आप कन्यादान कर रहे हैं, उससे पहले मेरी एक शर्त है, आप सुन लीजिए। बोले क्या बात है मुनि महात्मा जी, बताइए, जो भी आपकी शर्त होगी मुझे मंजूर है। बोले महाराज, मैं एक पुत्र होने के बाद मैं घर द्वार सबको छोड़ करके मैं निकल जाऊंगा, संन्यास आश्रम को धारण कर लूंगा, भगवान के भजनों में चला जाऊंगा। यदि आपको स्वीकार है, आपकी पुत्री को स्वीकार है, तब तो मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, अन्यथा क्षमा कीजिएगा। मनु जी महाराज अपनी पुत्री से बोले कि देवहूति तुम क्या कहती हो? देवहूति ने कहा कि पिताजी, ऐसे महात्मा के साथ यदि मुझे कुछ क्षण भी इनकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। बिल्कुल मैं स्वीकार करती हूं। प्यारे बंधुओं, आज करदम जी महाराज के साथ देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। अब करदम जी महाराज वो तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, संत हैं, महात्मा हैं। दिन रात सुबह 4 बजे उठते और पूजा में बैठते, तो कभी कभी तो 1 महीना, कभी कभी 6 महीना, कभी कभी साल भर, कभी कभी 10 साल तक नहीं उठते थे। एक बार तो ऐसे भगवान के समाधि में गए कि कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। करदम जी महाराज पूजा पाठ में ही लगे रहे, लेकिन देवहूति किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करती। सुंदर अपनी पति की सेवा करती, उनके पूजन के लिए फूल तोड़ करके लाती, पूजा स्थल को साफ करती और हर प्रकार के पति की सेवा में लगी रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद, कई वर्ष व्यतीत होने के बाद करदम जी महाराज
अपने तप से उठे, तपस्या से उठे और उठ करके देवहूति को देखे तो देखिए इतना दिन हो चुका था कि देवहूति को करदम जी महाराज पहचान नहीं पा रहे थे। भूल गए थे कि मैं विवाह किया हूं, मेरी कोई पत्नी है, मेरे घर में भगवान पुत्र बन के आने के लिए वादा किए हैं, इसीलिए मैंने विवाह किया, सब भूल गए थे। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अपनी पत्नी को देख करके पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं? देवहूति कहने लगी कि स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तब जाकर के करदम जी महाराज को याद आया कि अरे ये तो मनु महाराज की पुत्री है, इसके साथ मैंने विवाह किया था और भगवान पुत्र बन करके आऊंगा बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। मन ही मन भगवान का स्तुति करने लगे करदम जी महाराज कि प्रभु आप अच्छा फंसा दिए, मुझे झूठ बोल करके विवाह करा दिए और अभी तक आप पुत्र बन करके आए नहीं हैं। भगवान बोले कि करदम जी विवाह तो आप कर लिए, लेकिन गृहस्थ में अभी तक आपने प्रवेश नहीं किया, गृहस्थ में कदम नहीं रखे हैं आप, तो मैं कैसे आपके घर में पुत्र बन करके आऊं? पहले आप गृहस्थ को स्वीकार तो कीजिए। प्यारे बंधुओं, करदम जी महाराज तुरंत उसी समय अपने तपोबल से एक सुंदर बहुत बड़ा कामद विमान बनाए, प्रकट किए और उस कामद विमान में हर प्रकार की सुख सुविधा के साधन थे। वो कामद विमान ऐसा था कि उसमें बैठने वाला जो भी इच्छा करे उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। अनेक सुंदर सुंदर तालाब उसमें बने हुए थे उस विमान में, अनेक सुंदर सुंदर बगीचे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर पुष्प वहां खिले हुए थे, अनेक प्रकार के दिव्य दिव्य महल, बड़ा ही दिव्य सुंदर कामक विमान था वो। तो करदम जी महाराज अपने तपोबल से प्रकट किए और देवहूति से बोले कि देवहूति चलो इसमें चढ़ो। देवहूति अपने आप को देखने लगी और करदम जी को देखने लगी। करदम जी महाराज समझ गए कि देवहूति अपने आप को इस योग्य नहीं समझ रही है। तुरंत उसी समय करदम जी महाराज अपने तपोबल से देवहूति को दिव्य सुंदरता प्रदान किए। जिस समय विवाह के समय मनु जी महाराज जिस अवस्था में, जिस उम्र में लेकर के आए थे देवहूति को करदम के पास, आज वही उम्र, वही सुंदरता फिर से देवहूति को प्राप्त हो गया। और करदम जी महाराज भी अपने आप को दिव्य सुंदर बना लिए और बड़े ही ठाट बाट के साथ उस कामक विमान में चढ़े और कई वर्षों तक उस विमान में चारों तरफ भ्रमण करते रहे, भोग विलास करते रहे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसी बीच देवहूति के गर्भ से 9 कन्या जन्म लिए, 9 कन्या का जन्म हुआ। अब 9 कन्या का जन्म होते ही करदम जी महाराज सोचने लगे कि अरे मैं तो भगवान के भक्ति में लगने वाला आदमी, पूजा पाठ करने वाला आदमी, और इतने दिन तक मैं ये भोग विलास के जीवन जी रहा हूं। तुरंत कामक विमान को नीचे उतारे और कामक विमान को अदृश्य कर दिए और फिर से जटा उटा बांधे और भगवान की पूजा में लग गए। कई दिन बाद फिर उठे पूजा से और सोचे कि अब यहां रहूंगा तो मोह माया में फंसा रहूंगा, अब यहां से मुझे निकलना चाहिए। करदम जी जाने लगे, देवहूति चरणों में गिर पड़ी, बोली कि स्वामी कहां जा रहे हैं आप? मुझे छोड़ करके आप कहां जा रहे हैं? बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज देवहूति कहने लगी कि स्वामी मैं अबला हूं, मैं नारी हूं और आप मुझे इस जंगल में छोड़ करके कहां जा रहे हैं? बोले कि देवी अब मैं इस मोह माया में फंसना नहीं चाहता, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। देवहूति कहने लगी कि स्वामी मैं आपको रोकूंगी नहीं, बिल्कुल आप जाइए, परंतु आप पिता हैं और आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आपकी जो कन्या है, 9 कन्या, इनका विवाह कर दीजिए, क्योंकि
मैं तो अबला हूं, मैं नारी हूं, मैं कैसे इन लोगों का परवरिश करूंगी, कैसे इन्हें बड़े करूंगी, कैसे इनका देख रेख करूंगी। स्वामी आप इनके पिता हैं और पिता का फर्ज है कि अपनी कन्याओं को सुंदर उनके योग्य वर देख करके उनका विवाह करे। उसके बाद मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगी। करदम जी महाराज फंस गए, बोले कि क्या करूं, बात तो सही है, ये मेरी कन्याएं हैं और इनका विवाह करना मेरा धर्म है। प्यारे बंधुओं, तब उस समय करदम जी महाराज अपनी 9 कन्याओं का विवाह, जो ब्रह्मा जी के सृष्टि के समय में 10 मानस पुत्र हुए थे, उनमें से नारद जी को छोड़ करके बाकी 9 ऋषियों के साथ करदम जी महाराज अपनी कन्याओं का विवाह कर दिए। कला देवी के नामक जो कन्या थी उसका विवाह मरीचि के साथ किए, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ किए, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किए, ख्याति का विवाह भृगु के साथ, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह क्रतुक ऋषि के साथ, और छोटी पुत्री जो हरभू थी उनका विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। इस तरह से अपनी 9 कन्या का विवाह करने के बाद करदम जी महाराज बोले कि देवी अब तो मैं आजाद हो गया ना। बोले स्वामी अभी तक आप आजाद नहीं हुए हैं, अब क्या हुआ? बोले स्वामी मैं नारी हूं, मैं स्त्री हूं और स्त्रियों को नार कहा गया है। जैसे नार को वृद्धि दिलाने के लिए, नार को विकसित करने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह नारियों को नार कहा गया है। बिना आधार के नारियां आधे मानी गई हैं। उनको हर हमेशा एक आधार की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में पिता आधार बनते हैं, जवानी में पति आधार बनते हैं और बुढ़ापा में पुत्र आधार बनता है। तो स्वामी इस समय आप मेरे आधार हैं, आप मुझे छोड़ करके कहां जाएंगे? क्योंकि आप चले गए तो मेरा सहारा कौन बनेगा? मेरे बुढ़ापा का सहारा तो कोई चाहिए ना। कहने का मतलब है कि मुझे एक पुत्र चाहिए, पुत्र हो गया उसके बाद आप जहां चाहें आप जा सकते हैं। जैसे ही देवहूति ने ये बात अपने पति करदम जी से बोली, करदम जी बोले अरे हाँ बात तो सही तुमने कहा, भगवान बोले थे कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा और वही भगवान मुझे फंसा दिए, 9 कन्या उत्पन्न करा दिए, एक गृहस्थ के मोह माया के जाल में मुझे फंसा दिए और अभी तक नहीं आए। फिर करदम जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु अच्छा फंसा दिए आप तो मुझे। भगवान बोले कि चिंता मत करो भक्तराज, मैं बहुत जल्दी आपके यहां आने वाला हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। अब मैया फिर से देवहूति गर्भ धारण करती है और जैसे गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ में दिव्य तेज उत्पन्न हो जाता है। भगवान के जैसे ही गर्भ में भगवान का तेज देवहूति के गर्भ में पहुंचता है तो पूरे उस जगह में चारों तरफ एकदम हरियाली छा जाती है, चारों तरफ एकदम सुंदरता, प्रकृति अपनी सुंदरता को बिखेरने लगती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इतना सुंदर माहौल बना वहां भगवान की अवतार के समय, चारों तरफ एकदम खुशियां ही खुशियां। अब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन और समय आया तो भगवान सिद्धेश्वर प्रभु परमात्मा आज देवहूति के यहाँ कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, देवता शंख नगाड़ा मृदंग आदि बजाने लगे और सभी भगवान कपिल की जय जयकार करने लगे। आइए 2 मिनट भगवान सिद्धेश्वर का हम भी प्रार्थना करें, ध्यान करें। 2 मिनट प्रभु का स्वागत में भगवान का नाम का उच्चारण करें, भगवान की 2 मिनट भजन करें, उसके बाद पुनः हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय।
भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठा के भगवान की सेवा करेंगे, ताली बजा के बोल जय जय श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, श्याम श्याम राधे, श्याम श्याम राधे। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोली श्री कपिल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
आज सुंदर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, भगवान कपिल के सभी जय जयकार करने लगे। प्यारे बंधुओं, कपिल भगवान को देख करके मैया देवहूति बहुत प्रसन्न हो गई। करदम जी महाराज जानते थे कि ये तो प्रभु परमात्मा हैं। सुंदर करदम जी महाराज भगवान का स्तमन करने लगे, सुंदर भगवान की स्तुति किए और स्तुति करके कहने लगे कि प्रभु बस आपकी ही इंतजार में मैं था। भगवान अब अपनी मां को आप समझाइए, सुंदर इनको शिक्षा दीजिए, अब तो मैं चला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, करदम जी महाराज भगवान कपिल के परिक्रमा किए और सीधा भगवान को प्रणाम करके वहां से करदम जी भगवान की ध्यान करने के लिए वहां से निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब कपिल भगवान धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, कुछ बड़े हुए, तो एक दिन देवहूति मैया भगवान कपिल के पास गई और रोते रोते कहने लगी कि हे पुत्र, तुझे सब भगवान कहते हैं, लेकिन मेरा मन तो नहीं कहता। मैं तो तुझे अपने पुत्र के समान ही मानती हूं, मैं तो तुम्हें अपने पुत्र मानती हूं, लेकिन सब तुम्हें भगवान कहते हैं। तो हे कपिल, यदि तुम वाकई में भगवान हो तो मुझे कुछ ज्ञान दो। ये जो मेरा मन है, देखो कपिल, इतना मेरे पास हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। बचपन में राजपाट के ठाट बाट में जी हूं, पिताजी इतने बड़े राजा हैं, उनकी मैं पुत्री हूं मनु महाराज के। तो राजघराने में ठाट बाट के साथ मैं जीवन व्यतीत की। विवाह हुआ तो करदम जैसे महाऋषि के साथ, महान संत की मैं पत्नी हूं, एक महान राजा की पुत्री भी हूं और महान संत के पत्नी भी हूं। और मेरी पुत्रियां अनसुईया, अरुंधति जैसी मेरी पुत्री है। वशिष्ठ, अत्रि आदि इत्यादि ऐसे बड़े बड़े महात्मा मेरे दामाद हैं। और तुम्हें भी लोग भगवान कहते हैं, तो भगवान मेरे पुत्र हो तुम। इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी मेरा मन अतृप्त क्यों है? ये मेरा मन भ्रमित क्यों है? मेरा मन अतृप्त क्यों है? मुझे फिर भी जीवन में कमी महसूस क्यों हो रही है? ये मेरा मन क्यों इधर उधर हो रहा है? भगवान कपिल कहने लगे कि मां, ये मन बड़ा चंचल है, मन को स्थायी रखना बहुत मुश्किल है। और इस संसार में मन इसीलिए स्थायी नहीं रहता क्योंकि हम सब क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। और उसी आनंद से हम अलग होकर के इस संसार में आए हैं। और इस संसार में क्योंकि हम आनंद के राशि हैं, उस आनंद से अलग हुए हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान से अलग हुए हैं। और इस संसार में आकर के, क्योंकि हम आनंद के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा के अंश हैं, सहज रूप से हमें आनंद चाहिए। जिस परमात्मा से अलग होकर के आए हैं, जिस आनंद से अलग होकर के आए हैं, उसी आनंद को इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं। वो संसार में थोड़ा मिलेगा वो आनंद। कभी गाड़ी में, कभी बंगले में, कभी परिवार में, कभी पुत्र में, कभी पत्नी में, कभी और किसी चीज में, कभी और किसी चीज में हम उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं। किस आनंद को? जो आनंद पहले हम प्राप्त करते थे भगवान के साथ रह करके, उसी आनंद को इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, जिस तरह से भंवरा क्या करता है? एक फूल में बैठता है, उसमें से रस को ग्रहण करता है, फिर तुरंत वहां से उड़ करके दूसरे फूल में जाकर के दूसरे फूल के रस को लेने लगता है। ऐसे भंवरा
लगातार भ्रमण करता रहता है, फूल में बैठता है, जब तक रस निकलता है रस को ग्रहण करता है, और रस ग्रहण करने के बाद फिर से वहां से वो चला जाता है। एक जगह कभी स्थायी नहीं रहता। परंतु उसी भंवरे को यदि कमल का फूल मिल जाए तो उस कमल के फूल में वह भंवरा, क्योंकि कमल जो है वो रस का खान है, भंवरा जैसे ही कमल के फूल में बैठता है तो इतना रस में मग्न हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद कमल का फूल पंखुड़ी उसका बंद हो जाता है, और उसी के अंदर में वह भंवरा रह करके पूरे दिन और रात रस लेता रहता है। उसी में वो जा करके तृप्त होता है, बाकी भंवरा कहीं पर स्थायी नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि मैया, इसी तरह से मनुष्य संसार में सुख को ढूंढता है, आनंद को ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद नहीं है। केवल सुख है, आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? केवल भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में ही वो आनंद है। भगवान के चरण में आकर के ही वो आनंद की प्राप्ति होगी। और जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा, तब तक यह मन रूपी भंवरा शांत होने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कपिल कहने लगे कि मैया, तो जैसे कोई व्यक्ति रसगुल्ला के नाम सुनकर के मन में इच्छा होती है कि खाएं हम, लेकिन एक रसगुल्ला मिल गया, मन एकदम तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। 2 मिल गया, मजा आता है। 3 मिल गया और मजा आएगा। लेकिन बार बार रसगुल्ला को आपको देते रहें तो आप बाद में असकटा जाएंगे। 5-10 खाने के बाद आप कहेंगे कि अब बस करो, अब इसको मेरे सामने से ही हटाओ। तो वैसे ही संसार के जितने भी जो सुख है ना, ये रसगुल्ला की तरह है। जब तक नहीं मिला है तो लगता है काश वो चीज हमें मिल जाता, तो मन एकदम आनंदित हो जाता। लेकिन वो चीज मिल जाए तो फिर आनंद आता है क्या? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान समझाने लगे कि मैया, तो ये मन बड़ा चंचल है, ये मन को वश में करना बहुत जरूरी है। अरे मन कहाँ वश में होगा? तो सत्संग में, भगवान के कीर्तन में। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक यह मन सुधरने वाला नहीं है। जिस तरह से कुत्ते को पूछ को कुकुर के पूछी कत को है कल, वो सीधा हुई का नहीं हुआ है ना। लेकिन अब कुकुर के पूछी सीधा करना है तो क्या किया जाए? लोहा के पाइप डाल दो ओकर पूछी में। तो जब तक लोहा के पाइप लगे रही ओकर पूछी में, तब तक लोहा कुकुर के पूछी सीधा रही। लोहा के पाइप डाले रही था, है ना, और पाइप निकाली है तब फिर जस के तस। तो मनुष्य का स्वभाव ठीक उस कुत्ते के पूछ की तरह है। जब तक सत्संग में रहेगा यह मन हमारा, मनुष्य जब तक सत्संग में बैठा रहेगा, कथा वार्ता में बैठा रहेगा, तब तक तो उसका मन अच्छा रहता है। और जैसे सत्संग से बाहर निकला कि वो जस के तस फिर। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, तो मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और ये मन शांत तभी होगा जब इसे सत्संग रूपी पाइप मिलेगी। मन को संभालना बहुत जरूरी है। और मन सत्संग से ही, सत के संग से ही, ज्ञान से ही, ज्ञान के डंडे से इसको मारोगे, तब जाकर के यह मन भगवान में लगेगा, तब जाकर के यह मन शांत होगा। अन्यथा यह शांत होने वाला नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, तो मन को ज्ञान के लाठी से, सत्संग के लाठी से मारना चाहिए, तब जाकर के यह मन सुधरता है। अन्यथा इसका मन, ये मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। केवल सत्संग से ही, जब तक सत्संग में है, जब तक भगवान के सानिध्य में है, कथा में है, तब तक तो मन सही है। और जहां जैसे यहां से हटे कि वो जस का तस फिर। आज कपिल भगवान मैया को एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं कि देखिए मैया, एक राजा था और राजा क्या किया, एक बार एक चैलेंज रखा। क्या चैलेंज? एक बकरा था राजा के पास। राजा ने शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति यदि इस बकरे के पेट को भर देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये बकरा का पेट भरना चाहिए, इसका भूख खत्म होना चाहिए।
अब सब आए लालच में, धन के लोभ में, और सब आकर के उस बकरे को ले जाकर के पूरे दिन हरी हरी घास खिलाते, खूब खिलाते, और शाम के समय बकरे को ला करके राजा के पास देते, कहते कि महाराज जी हमने आपके बकरे का पेट भर दिया। तो राजा कहता कि ठीक है, बकरे के पेट भर दिए हो तो अब इसका परीक्षा लेना होगा, तब तो हम जानेंगे कि इसका पेट भरा है कि नहीं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिक लोग आए और आ करके हरा हरा घास बकरे के पास ला करके रखे। अब वो बकरा फिर खाने लगा है घास को। राजा ने कहा कि अरे तुमने तो कहा था कि इसका पेट भर गया है, अभी तो ये फिर खा रहा है। बोले क्षमा कीजिए महाराज। फिर अगले दिन फिर एक आदमी आया, वो भी पूरा दिन बकरे का पेट भरा, लेकिन शाम को फिर लाया, फिर राजा ने बकरा को घास दिखाया, फिर बकरा खाने लगा। ऐसे राजा रोज करते थे, और बकरा जब भी पूरा दिन चर के आता था, खा करके आता था, लेकिन राजा के पास आकर के फिर घास खाने लगता। एक दिन एक संत ने सुना तो वो गए राजा के पास, बोले महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके बकरी का पेट भर दूंगा। बोले ठीक है महाराज जाइए। अब वो संत जी लेकर के बकरी को चले गए जंगल में, और जंगल में लेकर के क्या किए, वो बकरा जैसे ही घास को मुंह में डालने के लिए, मुंह में लेने के लिए मुंह को नीचे करता, संत महात्मा एक डंडा रखे थे अपने पास में, जोर से डंडा में बकरे को मारता था। और जब भी घास को खाने के लिए मुंह नीचे करता, इधर संत का डंडा पड़ता। पूरा सुबह से लेकर के शाम हो गया, अब वो मारे बकरा एकदम फूल गया था। अब शाम के समय संत महात्मा लेकर के आए बकरे को, बोले महाराज आपका बकरा का पेट भर चुका है। राजा भी देखे, राजा हंसने लगे कि महाराज जी अभी पता चलेगा आपको कि बकरा का पेट भरा है कि नहीं। रोज की तरह राजा ने फिर सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिक लोग घास लेकर के आए और बकरे के पास रख दिए। बकरा घास को देखा और महाराज को देखा, महाराज डंडा लेकर के सामने में खड़े हैं। अब बकरा सोचने लगा कि यदि मैं इस घास को मुंह लगाता हूं तो महाराज जी फिर मुझे मारेंगे, क्योंकि वो तो दिन भर मारे थे। वो समझ गया जहां घास को छूंगा तो ये संत मुझे मारेंगे। अब वो डर के मारे बकरा बिल्कुल नहीं छू रहा है घास को। बार बार महाराज जी जो राजा था, वो राजा बार बार उसके मुख की ओर ले जाने लगा, लेकिन बकरा जो है वो एक बार घास को देखता, एक बार महाराज जी को देखता, और डर के मारे बकरा बिल्कुल घास को मुंह नहीं लगाया। तब राजा को उस संत को मुंह मांगे इनाम देना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान कपिल करने लगे कि मैया तो ये बकरा कौन है? तो बकरा हमारा मन है। ये मन कभी तृप्त नहीं होता जब तक इसे सत्संग की लाठी नहीं पड़ेगी, जब तक इसको कथा रूपी डंडा इसके जीवन में जब तक नहीं गिरेगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। हमारा मन बकरे के समान है, इसीलिए मैया इसे सत्संग में सुधारा जाए। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आइए बड़े मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करते हुए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग गाओ रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी संगत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी,
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग गाओ रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और संतन के साथ रहने से किन किन की बन गई है? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। 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 ध्रुव के बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमरन में लाग रे, गुरु सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन की सुख गाम रे मेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन जग में गाओ रे मेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने। 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 क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। तन में आज गाओ रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग गाओ रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई साधो। 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 राम भजन में लाग रे, कृष्ण भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन में आज गाओ रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग आज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग आज रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्त
भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज कपिल जी महाराज देवहूति मैया को समझा रहे हैं कि मैया, ये मन को सुधारने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैया बोली कि तुम ही बताओ कपिल, मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले मैया, जिसका मन पहले से भगवान में लग गया है उसके साथ अपने मन को जोड़ लो। यदि उसके साथ अपने मन को जोड़ लोगे तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा मां, ऐसे ही आप भंव से पार हो जाएंगे। क्योंकि प्यारे बंधुओं देखिए, यदि हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, हमारा मन चंचल है, हम यदि भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो कम से कम जो संत महात्मा लोग भगवान के मार्ग में चल रहे हैं उनके साथ यदि भी हो लें तब भी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। नवधा भक्ति में बताया भी गया है ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, और ये संतों का संग, पहली भक्ति यदि आ गई जीवन में तो फिर बाकी 8 भक्ति अपने आप चली आएगी। बस पहला जो सीढ़ी है वो पहले सीढ़ी में कदम रख लीजिए, संत का संग कर लीजिए। संत के संग करेंगे तो सब कुछ बाकी 8 भक्ति है वो स्वतः हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस संग के साथ हो लीजिए। जैसे मान के चलिए चोर भट्टी की चीटी, अब वो चांटी लगा वो कबिजदा जाकर के तो यह की चांटी जा सकी, जा सकेगा नहीं सके। कोई का ना भी वह खुदा कचरा के बेचारी मर जही है ना, लेकिन अब वो चांटी का वो कहता है जब वृंदावन जा के तो यह के चांटी है वृंदावन जा सके नहीं सके ना। लेकिन एक स्थिति में हो जा सकते, कैसे मान के चला तुम वृंदावन जात हवा और तुम्हारे कपड़ा उपड़ा में बेग में चिपक गई तो चल दी ना, उन्होंने रेंगे बनी लागे ना कुछ नहीं, बिना परिश्रम के ही वो वृंदावन पहुंच सकते। तो वैसे ही हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान तक जाने वाले जो संत हैं उनके चरण पकड़ लिए, उनके साथ हो लिए तो बिना परिश्रम के हम भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। करदम जी कहते हैं कि मैया, तो मन को बस में करने के लिए सत्संग जरूरी है और सत्संग के लिए संतों का संग जरूरी है। तो आज मैया देवहूति कहने लगी कि हे कपिल, संतों को कैसे पहचाना जाए, संत कौन है, कैसे पहचाने कि ये सही में संत है। तब यहां पर कपिल भगवान संत के कुछ लक्षण मैया को बताए। कहने लगे कि मैया, संत कोई वेशभूषा से नहीं पहचाना जाता, संत स्वभाव से पहचाना जाता है। ये नहीं कि चंदन बंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, जटा बना लिए, भगवा ड्रेस पहन लिए, हो गए संत? नहीं। संत वो तो कोई भी ड्रेस में हो सकता है, कोई भी भेष में हो सकता है, कोई भी रूप में हो सकता है, कोई भी वर्ण से हो सकता है, कोई भी जात पात से हो सकता है। संत का कोई वेशभूषा नहीं है। संत कौन है? तो संत जो शांतवान है, संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय कोमल है, जो दूसरों पर हमेशा दया करता है, दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देख करके जो प्रसन्न हो जाए, जो आनंदित हो जाए, वही तो संत है। संत का हृदय कोमल होता है, संत शांतवान होते हैं। इस प्रकार से मैया को आज कपिल भगवान सुंदर संत के लक्षण बताए, साथ ही साथ सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग। इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 8 अध्याय में कपिल भगवान अपनी मैया को सांख्य योग अर्थात सांख्य माने छोटा, योग माने जोड़, भगवान को पाने का शार्टकट मार्ग। सांख्य योग, कर्म योग, व्यक्ति को कैसे कर्म करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो, कैसे कर्म करना चाहिए व्यक्ति को जिससे उनका मनुष्य जीवन सार्थक बने। ये सब कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, सब के बारे में 8 अध्याय में मैया को कपिल भगवान यहां पर समझाए हैं। इसी को कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है, कपिल गीता भी कहा जाता है। इस तरह से आज मैया को कपिल भगवान सुंदर भक्ति का मार्ग बताए और
मैया से विदा लेकर के कपिल भगवान सीधे गंगा सागर की ओर चले गए और वहीं जाकर के कपिलाश्रम बना करके वहीं पर विराजित हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर मैया भी भगवान के बताए हुए, कपिल भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सुंदर समय आने पर अपने पति के धाम को प्राप्त की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हम आपको मनु महाराज जी के जो 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके बारे में हम आपको बतलाते हैं। मनु महाराज जी जब देखे कि मेरे पुत्र दोनों प्रियव्रत उत्तानपाद हर प्रकार के कार्य को संभालने लायक हो गए हैं, तो आज मनु जी महाराज अपने पुत्रों को राजपाट सौंप करके स्वयं शत्रुपा को साथ में लेकर के भगवान के भजनों में चले गए और सुंदर भगवान की तपस्या किए। तपस्या, इतने घोर तपस्या किए कि भगवान स्वयं उनके तप से प्रकट हुए और बोले कि बताओ मनु और शत्रुपा, आपको क्या चाहिए। तब मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु, आप तो हमारी पुत्री के देवहूति के घर पुत्र बन करके आए। मेरी पुत्री जो है, छोटी पुत्री आकुति, उसके यहां भी आप यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। मेरी जो बड़ी पुत्री है प्रसूति, उसके यहां भगवान आपकी ही शक्ति जगदम्बा के रूप में अवतार ली। प्रभु, हम भी चाहते हैं कि आप जैसा हमारा भी पुत्र हो। भगवान बोले कि मनु जी, मेरा जैसा तो दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। मैं एक ही पीस हूं, मेरा जैसा कोई दूसरा है नहीं। इसीलिए मैं अवश्य आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। प्यारे बंधुओं, वही कालांतर में त्रेता युग में महाराज दशरथ बने मनु जी महाराज, और जो शत्रुपा थी कौशल्या बनी, और इन्हीं के यहाँ भगवान हमारे रामचंद्र जी बन करके आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर प्रियव्रत जी महाराज, जो मनु महाराज के पुत्र हैं, प्रियव्रत, ये सोचे कि मैं सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मुझे तपस्या करना होगा। तप बल आएगा तो तप बल से मैं, क्योंकि तप के बल से ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तप बल से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, और तप बल से ही भगवान शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो इसी तप बल से मैं भी सृष्टि करूंगा, सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे विचार करके आज प्रियव्रत जी महाराज सुंदर भगवान की तपस्या में लग गए। इधर उत्तानपाद सुंदर राज्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उत्तानपाद, इसको अध्यात्म में जीव को कहा गया है। उत्तान मतलब उल्टा, पाद माने पैर। हर जीव अपने मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, इसीलिए जीव को अध्यात्म में जीव को ही उत्तानपाद कहा गया है। और जीव की 2 पत्नियां होती हैं। हर एक जीव की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति यानी कि सुंदर नीति, जो शास्त्रों में बताया गया है, जो वेदों में जो संतों ने बताया है, वो सुंदर नीति। और सुरुचि, सुरुचि यानी कि मन के मुताबिक चलना। तो सुंदर नीति और सुरुचि 2 पत्नियां हर जीव के होते हैं। और हम सब के हैं, और हम जानते हैं कि हम किसे ज्यादा प्रेम करते हैं, नीति को ज्यादा प्रेम करते हैं कि सुरुचि यानी कि अपने मन के मुताबिक कार्य ज्यादा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो ऐसे ही उत्तानपाद के भी 2 पत्नियां हैं। ये जो उत्तानपाद है, इसको तो अध्यात्म में देखें तो जीव है, परंतु यदि यहां आकर के देखें संसारिक दृष्टि से, तो ये जो उत्तानपाद है मनु महाराज जी के पुत्र, इनके भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पहले तो राजा उत्तानपाद एक विवाह किए थे सुनीति के साथ, लेकिन एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, और शिकार करते करते जंगल में एक सुंदर स्त्री को देखे, राजकुमारी को देखे। देख करके उत्तानपाद आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, और उसे विवाह के लिए प्रस्ताव दिए।
और वो भी उत्तानपाद को बहुत बड़े राजा हैं ये सोच करके वो राजकुमारी भी उनके साथ विवाह कर ली। अब दोनों गांधर्व विवाह करके सुंदर अपने वहिष्मती नगरी में आए और आ करके सुंदर रहने लगे। अब इधर सुनीति को जब बात पता चला कि मेरे पति देव दूसरी विवाह करके लाए हैं, तो सुनीति वो तो सुंदर नीतिवान है, गुणवती है, नीति है, वो तो वेदों की नीति है, नीति के अनुसार कार्य करने वाली है बड़ी रानी। वो कुछ शिकायत नहीं की अपने पति से कि मेरे रहते हुए आप दूसरी स्त्री को क्यों लाए हैं, एक शब्द नहीं बोली, बल्कि उनके स्वागत की थाली, आरती की थाल लेकर के स्वागत किए दोनों के। लेकिन जो सुरुचि है, वो सुरुचि उत्तानपाद से कहने लगी कि महाराज ये कौन है। उत्तानपाद बोले कि देवी ये मेरी पहली पत्नी सुनीति है। बोले महाराज आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो चली, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। राजा तो उसके ऊपर आकर्षित हो गया था, इतना मोहित हो गया था कि कहने लगी देवी तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। सुरुचि ने कहा कि ठीक है राजन, एक ही शर्त में मैं आपके पास रहूंगी, यदि मैं रहूंगी तो ये यहां नहीं रहेगी, और यदि ये रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब वो तो उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाया, कैसे छोड़ दे अपनी दूसरी पहली पत्नी को, सर झुका लिया। सुरुचि कहने लगी कि राजन इसीलिए आप मुझे विवाह करके लाए थे, इतने टाइम तक तो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, तुम जो कहोगी वही करूंगा, ये है वो है, दुनियादारी के भाषण दे रहे थे, अब क्या हुआ। अनेक प्रकार के अब शब्द बोलने लगी। कौन? सुरुचि अपने पति अर्थात उत्तानपाद को। लेकिन जो बड़ी रानी है सुनीति, वो कहने लगी कि ठीक है बहन, यदि तुम चाहती हो कि तुम यहां रहो तो ठीक है, मैं चली जाती हूं, यदि इसी में तुम दोनों खुश रहोगी तो मैं यहां से चली जाती हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और तुरंत सुनीति महल को छोड़ करके बाहर कुटिया बना करके रहने लगी। समय आने पर सुंदर सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अपने नन्हे से बालक को लेकर के रोज सुनीति संतों की सेवा करती, संतों के आश्रमों में जाकर के वहां सेवा करती, अपने से जैसे भी बन पड़े संत लोग जो भोजन वोजन दे देते थे उसी को खा लेती और उनकी खूब सेवा करती थी, कथा वार्ता सुनती, साथ में अपने ध्रुव को भी रखती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक दिन संत महात्मा लोग सुनीति से खुश हो गए और खुश होकर उनकी सेवा भाव को देख करके खुश होकर के बोले कि सुनीति पुत्री तुम इतनी सेवा करती हो, इतनी सेवा करती हो कि तुम्हारे सेवा भाव को देख करके हमारा मन बड़ा आनंदित हो गया है। पुत्री हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, कुछ वरदान मांगो हमसे, क्या चाहती हो, राजपाट या और कुछ जो चाहो मांग सकती हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो सुनीति कितनी सुंदर है, सुनीति है ना वो, जथा नाम तथा गुण। सुनीति क्या कहती है कि प्रभु हे महात्मन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। क्या? मेरी जो छोटी बहन है उसका अभी तक कोई संतान नहीं है, तो हे महात्मन आप मुझे यदि वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरी छोटी बहन उसका भी पुत्र हो जाए, उसका भी संतान हो जाए। देखिए जिस सुरुचि के वजह से सुनीति घर को छोड़ करके बाहर में रह रही है अपने नन्हे से ध्रुव को लेकर के, और आज देखिए सुनीति उसी के लिए जिसके लिए वो घर छोड़ करके आई है उसी के लिए वरदान मांग रही है। संतों ने कहा कि वाह सुनीति, वाकई में जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही हो तुम पुत्री। अरे कोई तुम जैसा शायद संसार में होगा जो अपने बैरी के लिए, जिसके वजह से राजपाट छूटा, जिसके वजह से पति से अलग रह रही हो, उसी के लिए उसी की खुशी की चिंता कर रही हो। धन्य हो तुम देवी। ठीक है जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी वो बहन अवश्य पुत्रवती होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन समय आया तो सुंदर सुरुचि के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता चला कि मेरे पिताजी उत्तानपाद हैं, यहाँ के राजा हैं। तो एक दिन ध्रुव जी 5 साल के हो गए हैं, घूमते घूमते अपने पिता के महल के
पास से गुजर रहे थे, उसी समय ध्रुव जी का नजर पड़ा कि उसका छोटा भाई उत्तम पिता उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ है और उत्तानपाद अपने पुत्र को प्यार से सहला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी देखे और देख करके उसके मन में भी इच्छा हुई, क्योंकि बालक लोग, बच्चे लोग अक्सर अपने किसी हम उम्र के बच्चे को कुछ करते देखते हैं तो उनका भी मन होता है कि मैं भी इसको करूं। तो उनके मन में इच्छा हुई, वो तो जानते थे, मां बताई थी कि उत्तानपाद उनके पिता हैं, सोचे कि मैं भी जाकर के पिता के गोद में बैठूं। प्यारे बंधुओं, और उस समय सुंदर ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के पिता जहां बैठे थे वहीं गोद में जाकर के बैठने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोद में जैसे ही बैठे, देखड़ी कौन, सुरुचि दौड़ के आ गई और आकर के पकड़ी ध्रुव को और जोर से धक्का मार करके नीचे गिरा दी। ध्रुव जी महाराज गिर गए, होंठ फट गए, होंठ से रक्त बहने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब सुरुचि कहने लगी कि अरे मूर्ख, अरे अभागा, तू अभागिन का पुत्र है, इसलिए तू अभागा है, तेरा भाग्य में गोद नहीं लिखा है। बड़ा चला आया राजा के गोद में बैठने के लिए। अरे यदि इस गोद में बैठना है तो जा करके कहीं जा करके मर जा, और मर करके मरते समय भगवान से कहना, वरदान मांगना, भगवान से स्तुति करना कि अगली बार तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो, क्योंकि तू एक अभागिन का पुत्र है, इसीलिए इस गद्दी में बैठने का योग्य अधिकारी तू नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे कह करके ध्रुव जी को धक्का मार करके सुरुचि निकाल दी। देख रहा है महाराज उत्तानपाद, परंतु अपनी पत्नी के मोह माया में अपनी पत्नी के ऐसा गुलाम बन गया है कि आज एक शब्द भी अपनी पत्नी को नहीं रोक सका, एक शब्द नहीं बोल पाया कि रहने दो, ये भी तो हमारा पुत्र है, इसका भी तो अधिकार है। कुछ नहीं बोला, सर झुका करके बैठा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देख रहे हैं ध्रुव बार बार जा रहे हैं, मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, ये आशा लगा करके कि हो सकता है मेरे पिताजी मुझे आवाज देंगे, कहेंगे कि पुत्र ध्रुव आ, ये जिस तरह से उत्तम का अधिकार है इस गोद में, वैसा भी तेरा भी अधिकार है, आ करके बैठ। ये आस लेकर के ध्रुव जी महाराज दरवाजे के जाते तक बार बार मुड़ करके देख रहे हैं, लेकिन राजा सर झुका करके उत्तानपाद बैठा हुआ है। अंत में द्वार के पास में गए ध्रुव जी महाराज, अंतिम आस लगा करके कि शायद अब पिता मुझे बुला ले, आस लगा करके मुड़ करके देखे, लेकिन पिता का सर तो झुका हुआ है। समझ गए ध्रुव जी महाराज कि मौनम सहमति लक्षणम, चुप है, यानी कि पिताजी का भी यही मानना है कि मैं इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज नन्हे से बालक 5 वर्ष का ध्रुव रोते रोते अपने मां के पास में गया। जैसे ही दूर से देखी सुनीति ध्रुव आ रहा है रोता हुआ, दौड़ करके गई, अपने सीने से लगा ली और कहने लगी कि पुत्र क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने क्या कुछ तुम्हें कह दिया, क्या हुआ पुत्र। मां आज अपने आंचल के छोर से अपने पुत्र ध्रुव के जो होंठ कटे हुए थे, रक्त बह रहे थे, रक्त को मैया अपनी साड़ी से पोंछने लगी और बार बार पूछने लगी कि पुत्र क्या हुआ, बताओ ना, क्या हुआ बेटा। लेकिन ध्रुव जी महाराज वो तो बस रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। चाहते तो बहुत हैं कि मैं कहूं मां से कि मुझे अभागा क्यों कहा गया। प्यारे बंधुओं, ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं, उनके आंसुओं में ना जाने कितने न कितने प्रश्न छुपे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बार बार मैया पूछने लगी। अंत में ध्रुव जी महाराज लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा कि मां, क्या मैं अभागा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुनी मैया 5 वर्ष का लड़का है, 5 वर्ष का बालक, और अभागा शब्द के मतलब को तो शायद बड़े बड़े नहीं जानते, लेकिन ये छोटा सा बालक अभागा शब्द ने ऐसा चुभा है उसके दिल में, रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैया क्या मैं अभागा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया कहने लगी कि नहीं पुत्र, अरे तुम तो मेरे लाल हो, मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण हो, तुम तो महाराज उत्तानपाद के पुत्र हो, पुत्र तुम अभागा नहीं हो। कहने लगे कि मैया तो मुझे छोटी माँ ने क्यों कहा कि मैं अभागा हूं।
छोटी माँ ने हम यहाँ करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। 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 वासुदेवाय मेरे रामचंद्राय। रामचंद्राय मेरो वासुदेवाय। रामचंद्राय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। प्यारे बंधुओं, इस तरह से आज ध्रुव जी महाराज सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान की दिव्य छवि को, जिस छवि को नारद जी जिस छवि का वर्णन किए थे, जिस छवि को ध्रुव जी महाराज को बताए थे, आज उसी छवि को ध्यान में रखते हुए ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। उनका जप का नियम कैसा है तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन त्रिरांते त्रिरांते कपितश्च भद्रासनः आत्मवृत्तनो सारेण मासम नित्य अचर हरेम। 1 महीने तक 3 दिन में एक बार उठते थे और उठ करके वहां पर जो बद्री का फल, बद्री फल अर्थात बेर, बोइर, एक बेर का फल उठाते थे और उठा करके खा लेते
और थोड़ा सा जल लेकर के, एक वंजुल जल लेकर के पी लेते थे। 1 महीना तक ऐसे किए, 3 दिन में एक बार। उसके बाद दूसरे महीने में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजम द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भको दीने तृण प्रणादिभि श्रृणे कृतान्ना अर्भच्युत्तम। अब दूसरा महीने जैसे प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में अपने तप को और कठिन किया। पहले 3 दिन में उठते थे 1 महीने तक, अब 6 दिन में एक बार उठते थे। और पहले महीने में बेर खाते थे, लेकिन दूसरे महीने में बेर उस फल को त्याग दिए और एक पत्ता उठाते थे। एक पत्ता वो भी गिरा हुआ पत्ता उठाते, पत्ता को खा लेते और एक अंजुल जल पी लेते थे और फिर उसका नियम शुरू। अब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ प्यारे बंधुओं, तो तीसरा महीने में ध्रुव ने अपने तपस्या को और कठिन कर लिया। तृतीयम चान्यमासम नवमी अहनि अवभक्षम उत्तम श्लोक वपाधास्वाधीनः। अब 9 दिन में एक बार, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार उठते। अब पत्ता खाना भी बंद कर दिए, केवल एक अंजुल जल पीते थे 9 दिन में एक बार, फिर बैठ जाते थे। तीसरा महीना खत्म, चौथा महीना शुरू हुआ तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे अहिनि वायु भक्षोदित श्वासो ध्यान देवो मदार्यतः। जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज अपने तप को और कठिन कर लिए। पहले 9 दिन में उठते थे, अब 12 दिन में एक बार उठते और जल को भी बंद कर दिए। 12 दिन में एक बार हवा को लेते थे, श्वास लेते थे एक बार, उसके बाद फिर बैठ जाते थे। चौथा महीना खत्म, 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो पंचमे मायस्तु प्राप्ते जितत्सासो निपात्मजः ध्याय ब्रह्मा पदेकेन तस्तो स्थाणुन्वाचलः। जैसे 5वां महीना प्रारंभ हुआ बंधुओं, तो 5वें महीने में तो ध्रुव जी महाराज अपने तपस्या को और कठिन कर लिए। अब तो बिल्कुल 1 महीने तक उठे ही नहीं और श्वास तक नहीं लिए, श्वास को रोक दिए और श्वास को रोक करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए और अपने पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे में खड़े हो गए। एक पैर को, बाएं पैर को दाहिने पैर के माड़ी के पास रख लिए और अंगूठे में खड़े हुए और दोनों हाथ को ऊर्ध्वबाहु, दोनों हाथ को ऊपर उठा लिए और मन ही मन, श्वास बंद हो गया है, मन ही मन भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र को मन ही मन गा रहे हैं और श्वास रुक गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब तो धरती कांपने लगी, चारों तरफ एकदम हाहाकार मचने लगा, ज्वालामुखी फटने लगे, चारों तरफ एकदम मानो महाप्रलय का समय आ गया हो। देवताओं का श्वास बंद होने लगा, श्वास लेना सबको मुश्किल हो गया। ध्रुव जी महाराज अपना श्वास बंद किए, रोक दिए श्वास को, तो पूरा पृथ्वी का श्वास रुक गया, वायु प्रवाहित होना बंद हो गया, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने लगा, सब हाहाकार करने लगे, सब त्राही त्राही करने लगे कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता मिलकर के भगवान की स्तुति किए कि प्रभु तपस्या कर रहा है, श्वास को रोक दिया है, और प्रभु ऐसा ही यदि यह श्वास रोका रहा तो पूरा ब्रह्मांड का श्वास रुक जाएगा। प्रभु कुछ कीजिए, उसको दर्शन दीजिए और दर्शन दे करके प्रभु प्रकृति का रक्षा कीजिए, ब्रह्मांड का रक्षा कीजिए। प्यारे बंधुओं, भगवान बोले कि देवताओं चिंता मत करो, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं ध्रुव का दर्शन करने में जाऊंगा। आज पहली बार भगवान हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन आज पहली बार मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा छोटे से नन्हे से बालक, 5 वर्ष का बालक ध्रुव श्वास को रोक दिया है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो आज भगवान स्वयं ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान चले आए हैं, और उसी रूप में आए जिस रूप को ध्रुव जी अपने मन में बसा करके जिनका जाप कर रहे थे। भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज नहीं देख रहे हैं, ध्रुव जी महाराज अपने तपस्या में लीन हैं। भगवान सामने में आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज दोनों हाथ को जोड़े हुए हैं, नेत्र बंद है, तपस्या में लीन है। ध्रुव जी महाराज, भगवान प्रकट हो गए
और भगवान प्रकट होकर के कहने लगे कि हे ध्रुव पुत्र, नेत्र खोलो, देखो जिसे तुम पाने के लिए यहाँ पर आए हो वो आज तुम्हारे सामने में खड़ा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए हुए हैं। आंख बंद करके ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हैं। भगवान बार बार बोल रहे हैं कि ध्रुव नेत्र खोलो पुत्र, नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए हुए हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरे छवि को अपने हृदय में बसाया हुआ है, इसीलिए ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है। अब इसके मन में जो मेरा छवि है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। आज भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो प्रभु परमात्मा का छवि बसा हुआ था, आज प्रभु परमात्मा उस छवि को खींच लिए। जैसे ही छवि को खींचे, ध्रुव जी महाराज झकनाका करके उड़ गए। ऐसा लगा मानो मछली को जल से बाहर कर दिया हो। ध्रुव जी झटपटा के नेत्र खोले और देखते क्या है, जिस छवि को ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में बसाए थे, आज वही छवि सम्मुख खड़ा है। ध्रुव जी महाराज एकटक देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे एकटक। बस दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि कैसा भक्त है, इसके सामने मैं खड़ा हूं, कम से कम प्रणाम तो करता, मेरा स्वागत तो करता। मुझे देखने के लिए इतना बड़ा ये तपस्या किया था, सब कुछ छोड़ करके आया है, और आज इसके सामने में खड़ा हूं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है, मेरा स्वागत ही नहीं कर रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, एक ऐसा विचित्र भक्त का पाला पड़ा है। और ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मेरे पास प्रभु परमात्मा आ गए, मैं कैसे इनका स्वागत करूं। काश नारद जी से कुछ सुन लिया होता कि भगवान जब आएंगे तो उनका स्वागत मैं कैसे करूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं प्रभु का स्वागत कैसे करूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज बस ऐसे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान को और ध्रुव जी को मुस्कुराते हुए देख करके प्यारे बंधुओं, आकाश से देवता भी मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं को, ध्रुव जी महाराज को और भगवान को मुस्कुराते हुए देख करके परीक्षित जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित जी को मुस्कुराते देख करके सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, और सुखदेव जी को देख करके सुत जी मुस्कुरा रहे हैं, सुत जी को देख करके सनकादिक 88,000 मुस्कुरा रहे हैं। आप भी भगवान को देख करके आप लोग भी मुस्कुराइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, जय ध्रुव जी महाराज की जय। आज ध्रुव जी के मन की बात को समझे कौन? हमारे प्रभु परमात्मा। समझ गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहता है, लेकिन बेचारा कुछ जानता नहीं। तब भगवान क्या किए, अपने पंचजन नामक संघ को स्पर्श करा दिए। भगवान कपोल में जैसे भगवान कपोल को स्पर्श किए, छुए, वैसे ही ध्रुव जी महाराज के कंठ में साक्षात शारदा मैया आकर के विराजित हो गई। और शारदा मैया जैसे आकर के विराजित हुई, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो भगवान मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए प्यारे, तो गूंगा भी बोलने लगता है, पंगुल भी दौड़ने लगता है। आज जैसे ही भगवान अपने पंचजन्य नामक संघ को, ध्रुव को कपोल में स्पर्श कराए, तब तो ध्रुव के कंठ में साक्षात मैया शारदा आकर के विराजित हो गई। और ध्रुव जी महाराज फिर हाथ जोड़ करके सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। यो वंतः प्रविश्य मम वाचमीमं प्रसुप्तं संजीवत्यखिलं शक्तिधरा स्वधाम्ना अनाश्च हस्तचरणं श्रवणत्वं गादि प्रणाम चो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आज सुंदर ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए, सुंदर ध्रुव जी महाराज को भगवान अपनी गोदी में बैठा लिए हैं, और गोदी में बैठ करके ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान के गुणगान कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी ध्रुव जी के साथ मिलकर के प्रभु का वंदन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भक्तों, यह श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रवण करने के लिए
कुछ भक्तगण दूर दराज से भी आए हुए हैं, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। वो आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। पुरुषोत्तम साहू ग्राम सोनहट्टी से सपरिवार आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। सुरेंद्र प्रसाद साहू गगौरी से वो भी आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। मोहन जी कपिस्ता से वो भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। अवध राम साहू चोरभट्टी से वो भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। संत राम सोढ़ाडी से वे भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके अपना मना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारा।
गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज देखिए ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं और 6 माह 5 महीने में भगवान की प्राप्ति कर लिए। यदि ध्रुव की तरह हम भी चाहें तो हमें भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अभी तो समय नहीं है भजन करने का, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, अभी समय नहीं है। तो समय का कोई ठिकाना नहीं है प्यारे, कब मृत्यु का बुलावा आ जाए, कब उस मृत्यु का संदेश आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए हर हमेशा भगवान के भजन करते रहिए, हर वक्त प्रभु का स्मरण करते रहिए। आज सुंदर ध्रुव जी महाराज प्रभु की प्राप्ति किए। भगवान स्वयं अपने गोदी में आज ध्रुव को बैठाए और बोले कि हे पुत्र ध्रुव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले कि प्रभु, अब आप मिल गए तो भला और मुझे क्या चाहिए। आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए बहुत है प्रभु। जिस व्यक्ति को पारस मणि मिल जाए भला वो किसी से और क्या कुछ मांगेगा, और आप स्वयं परमात्मा मुझे मिल गए तो भला उस संसार के वस्तु को मैं मांग करके क्या करूं प्रभु। आप ही बताइए, आपसे ज्यादा मूल्यवान इस संसार में और क्या है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे सब मिल गया। भगवान बोले कि नहीं पुत्र, तुम्हें मैं दूंगा तो जरूर। ये तो गोदी हमेशा तुम्हारे लिए बुक हो चुकी है, परंतु मैं तुम्हें जाओ वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का एकटक राज्य करोगे और 36,000 वर्ष बाद मृत्यु के सर पर पांव रख करके सीधे तुम ध्रुव लोक की प्राप्ति करोगे और वहां अजर अमर रहोगे। तुम्हारे दर्शन करने से प्रभु के दर्शन की प्राप्ति लोगों को होगी। इस प्रकार आज भगवान ध्रुव को आशीर्वाद दिए और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर नारद जी द्वारा उत्तानपाद को समाचार मिला कि उसके पुत्र ने भगवान की प्राप्ति कर ली है। मात्र 6 महीने में, 5 साल का ध्रुव 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। प्यारे बंधुओं, आज उत्तानपाद का जो सुरुचि के प्रति मोह था वो मोह समाप्त हुआ और आज सुंदर सोने का कलश सजा करके, रथ पालकी इत्यादि सजा करके अपने पुत्र को ध्रुव को लेने के लिए आज महाराज उत्तानपाद चले हैं। जा करके सुंदर अपने पुत्र को उस गले से लगा लिए, माफी मांगी और सुंदर ध्रुव को बैठा करके आज उत्तानपाद जी घर आए। सुनीति को भी घर बुलाया गया और सुंदर वहां उत्तानपाद अपने दोनों पुत्र उत्तम और ध्रुव के साथ रहने लगे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। जब ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो सुंदर महाराज उत्तानपाद ने उनको राजपाट सौंप करके, क्योंकि बड़ा पुत्र वही है इसलिए उनको राजपाट दिए और राजपाट सौंप करके वहां से भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए उत्तानपाद जी निकल गए। उत्तानपाद के जाने के बाद ध्रुव जी महाराज राज करने लगा। एक दिन की बात है, ध्रुव जी का भाई उत्तम जंगल की ओर शिकार करने के लिए गया था
और एक जानवर पर ओम बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज उत्तम शिकार करने के लिए गया था। एक जानवर पर निशाना लगाया, बाण मारा, धनुष से बाण निकला और जाकर के लक्ष्य पर लग गया। लेकिन उसी समय एक और बाण, मतलब उस एक शिकार पर दो बाण लगे, एक उत्तम का और एक कुबेर के यक्ष लोगों का। अब उत्तम की लड़ाई हो गई। उत्तम कहने लगा कि ये शिकार मेरा है। कुबेर के यक्ष लोग बोले कि ये हमारा शिकार है। आपस में लड़ाई हो गई और इसी युद्ध में उत्तम मारा गया। इधर जैसे समाचार मिला ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी महाराज सोचे यदि मैं उत्तम के मृत्यु का बदला लेने नहीं जाऊंगा तो छोटी मां सोचेगी कि ध्रुव ने ही राजपाट के लोभ में अपने छोटे भाई को मरवा दिया, अकेला मैं इस सबको खाऊंगा बोल करके। कहीं माँ ऐसी छोटी माँ गलत ना समझ ले, इसीलिए ध्रुव जी जानते हैं मृत्यु सुनिश्चित है, जो आया है सो जाएगा। मृत्यु अकाट्य है, बहाना कुछ भी बनता है, बाकी मृत्यु सुनिश्चित है। जब मृत्यु लिखी है तभी होगा, जिसके हाथ में लिखी है उसी समय होगी। लेकिन मजबूरी बस ध्रुव जी सोचे कि माँ कहीं गलत ना समझ बैठे, इसलिए ध्रुव जी महाराज ना चाहते हुए भी कुबेर लोक में आक्रमण कर दिए। घोर लड़ाई हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर उत्तम की मां सुरुचि अपने पुत्र के लाश को लेने के लिए जंगल में गई और जंगल में आग लगा और उसी दावाग्नि में सुरुचि मर करके जल करके मर गई। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर लड़ाई हो रही है ध्रुव जी महाराज और कुबेर के बीच में। तब ब्रह्मा जी वहां आए, मनु जी आए और कुबेर को और ध्रुव जी महाराज को समझाए और दोनों में संधि किए, मित्रता किए। इसके बाद ध्रुव जी महाराज आकर के फिर अपना राजपाट चलाने लगे। 36,000 वर्ष तक एकटक राज्य किए, एक छत्र राज्य किए ध्रुव जी महाराज, और अपने पुत्र वत्सर को राज गद्दी सौंप करके ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पर पांव रख करके अटल ध्रुव लोक की प्राप्ति किए। आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में चमकते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी ध्रुव के वंश में आगे चल करके अंग नामक एक राजा हुआ। अंग की पत्नी थी सुनीता। इनके यहाँ बड़ा ही एक दुष्ट पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था बेन। ये बहुत दुष्ट था, बहुत पापी था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब अंग ने देखा कि मेरा पुत्र बहुत दुष्ट हो गया है, समझाने पर भी ये नहीं मान रहा है, तो आज अंग जी महाराज राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर चले गए प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इधर अब बेन राजा बना। अब बेन राजा बना तो खुद तो अत्याचारी था, पापी था। अपने राज्य में पूरा नियम बना दिया कि आज के बाद कोई भगवान का पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं राजा हूं। मैं चाहूं तो तुम लोगों को मार सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम लोगों को जीवन दान सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए मैं जब सब कुछ मैं कर सकता हूं तो मेरी पूजा को छोड़ करके तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? मेरी पूजा करो। अब राजा है वो, राजा के आदेश पा करके ना चाहते भी लोग
बेन का पूजा करने लगे। मंदिरों में पूजा पाठ बंद होने लगा। संत मुनि महात्मा लोग गए, बेन को समझाए, नहीं माना तो संत लोग श्राप दे दिए। श्राप दिए तो उसी समय बेन की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो उसकी मां सुनी था, उस शव को, बेन के उस मृत शरीर को तेल में डुबो करके रख दी और संतों के पास जाकर के अनेक प्रकार की विनती करने लगी कि प्रभु आप लोग मेरे पुत्र को मार दिए, अबे राज्य को कौन चलाएगा, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए। तो संत लोग तो बड़े शांतवान होते हैं, जितना जल्दी क्रोधित हो जाते हैं उतना जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं। बोले कहाँ है तुम्हारा पुत्र कहाँ है, उसका मृत शरीर? बोले महाराज मैं उसके रखी हूँ तेल में डुबो करके। संत लोग आए, आ करके उसके जंघा का मंथन किए। जंघा का जब मंथन किए तो वहां से काला नाटा सा पुरुष निकला। संत लोग देखे और समझ गए कि ये बेन का पाप है। अब उसको बोले कि तुम जाओ, जाकर के जंगल में निवास करना। उस जंगल में जाकर के वो निवास करने लगा नाटा पुरुष। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके फिर से उसके भुजाओं को मंथन करने लगा तो दाएं भुजा से एक स्त्री और बाएं भुजा से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं, पृथु और अर्ची। बोलिए पृथु जी महाराज की जय, अर्ची मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब ये दोनों वहां से प्रकट हुए और प्रकट होकर के दोनों सुंदर पृथु जी महाराज अपना राजपाट करने लगे। परंतु उस समय पृथु जी के राज्य में पृथ्वी बंजर हो चुकी थी, यानी कि जो भी किसान खेती करते या कोई भी बीज बोते वो पृथ्वी स्वयं उसको ग्रहण कर लेती थी, उसके रस को ग्रहण कर लेती और बदले में कुछ नहीं देती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब देखे पृथु जी महाराज कि पृथ्वी ऐसे कर रही है, किसान जो कर्म कर रहे हैं, प्रजा जो कर्म कर रहे हैं, उनके कर्मों का सही से उनको फल नहीं दे रही है, तो पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी को बुलाने लगे, पृथ्वी का आह्वान किए कि पृथ्वी आओ, लेकिन पृथ्वी नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बार बार बुलाने पर जब पृथ्वी नहीं आई तब संधान प्रभु विसिक कराला, उठाए धनुष पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी को मारने के लिए। और जैसे ही धनुष बाण धनुष में प्रतंचा चढ़ाए, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन धरती कांपने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि अरे धरती जाओ, जो तुम्हारी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं ये पृथु कोई और नहीं वही नारायण है, और उनके बुलाने पर तुम नहीं जा रही हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज मैया पृथ्वी गौ के रूप धारण करके पृथु जी महाराज के पास आई और बोली कि प्रभु बेन के अत्याचार को देख करके मैं सबको अपने में ही संभाली हूं, अब आप एक काम कीजिए, मेरा दोहन कर लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज सुंदर पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी का दोहन किए और दोहन से फिर पूरी पृथ्वी सुंदर हरियालियों से भर गई, हरी भरी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बड़ा सुंदर पृथ्वी जी महाराज राजपाट चलाने लगे और यज्ञ ऊपर यज्ञ करने लगे, लगातार यज्ञ उनके राज्य में होने लगा। अब इस यज्ञों को देख करके देवराज इंद्र को बड़ा डर लगा। पृथु के यज्ञ को देख करके डर गया कौन? देवराज इंद्र सोचने लगा कि कहीं पृथु ने 100 यज्ञ यदि पूरा कर लिया तो मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। और ये क्या करता इंद्र? पृथु जी महाराज यज्ञ करते और यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता था और यश को अश्व यानी कि घोड़ा को छोड़ा जाता था और घोड़ा पृथ्वी के पूरा भ्रमण करता और भ्रमण करके वो जब वापस आ जाता यज्ञ स्थल में तब यज्ञ को पूर्ण माना जाता था। और यदि वो घोड़ा कहीं रुक गया तो यज्ञ को अपूर्ण माना जाता था, फिर से यज्ञ करना पड़ता। तो पृथु जी महाराज यज्ञ करते और यज्ञ में जो अश्व छोड़ने के लिए जो घोड़ा रखा रहता था उसको क्या करता था इंद्र? आ करके चोरी करके ले जाता था, चोरी करके ले जाता। तो उस समय पृथु जी के पुत्र थे जिनका नाम था विजिताश्व। विजिताश्व जाता और जा करके इंद्र से उस घोड़े को फिर लेकर के आता। ऐसे इंद्र बार बार करता। तब तो प्रभु नाराज हो गए पृथु जी महाराज और फिर इंद्र को मारने के लिए धनुष में फिर से बाण चढ़ा लिए। ब्रह्मा जी आकर के बोले कि अरे इंद्र जाओ जाकर के क्षमा मांगो, अन्यथा उनके बाणों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता।
आज ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र पृथु जी महाराज के पास आए, क्षमा याचना मांगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से पृथु जी महाराज सुंदर यज्ञ किए। उनके यज्ञ से भगवान स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए और पृथु जी महाराज से बोले कि बताइए पृथु जी, आपको क्या चाहिए। तब पृथु जी ने कहा कि मुझे 1000 कान दीजिए, जिससे मैं भगवान के कथा को हजारों कान से सुनता रहूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ने उनको 1000 कानों के सुनने के बराबर स्वर्ण शक्ति दी और स्वयं यज्ञ नारायण उनको भगवान की सुंदर कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। आगे चल करके इन्हीं पृथु के वंश में एक प्राचीन बरही नामक राजा हुआ। एक प्राचीन बरही इतना यज्ञ करता था, इतना यज्ञ करता था कि इसके यज्ञ में जो कुश बचते थे, उस कुश से पूरा पूर्व दिशा की पृथ्वी ढक गई थी। इतने यज्ञ ऊपर यज्ञ, यज्ञ ऊपर यज्ञ, यज्ञ के ऊपर यज्ञ, एक यज्ञ खत्म नहीं होता, दूसरे यज्ञ का संकल्प ले लेता था। इतना यज्ञ करता था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यज्ञ करता था, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये प्राचीन बरही अपने यज्ञ में पशुओं का बलि देता था, पशुओं का बलि देता था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इनके भी पुत्र हुए प्रचेतागण जब जन्म लिए, बड़े हुए, तो प्राचीन बरही ने कहा कि जाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाना, इसके लिए पहले भगवान का तपस्या करो। प्रचेतागण गए कहाँ? समुद्र के अंदर में, और समुद्र के अंदर में बैठ करके भगवान नारायण का तपस्या करने लगे। और इधर प्राचीन बरही यज्ञ ऊपर यज्ञ और हर यज्ञ में पशुओं का बलि देता था। एक दिन देव ऋषि नारद जी आए और प्राचीन बरही को समझाए कि अरे प्राचीन बरही, तुम यज्ञ करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये पशुओं का बलि क्यों देते हो, जीव हत्या क्यों करते हो? बोले महाराज, तो हमारे तो आचार्य लोग कहते हैं कि बलि देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये बलि प्रथा ठीक नहीं है। यज्ञ करो, अच्छी बात है, बलि का यदि दान करना है तुम्हें अपना बल का दान करो। अरे क्या तुम पशुओं की हत्या कर रहे हो और सोच रहे हो देवता पाते हैं? अरे इन सबको नहीं पाएंगे वो। यज्ञ करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बलि दो तो सात्विक बलि दो, जीव हत्या मत करो। बोले तो हमारे गुरु लोग, अरे तो तुम्हारे गुरु लोग खुद बंधन में पड़े हैं, तो तुम्हें कहां से बंधन से मुक्त करेंगे? बोले वो कैसे गुरुदेव? नारद जी ने एक दृश्य दिखाया। बोले कि देखो प्राचीन बरही, क्या दिख रहा है? तो दृश्य में क्या था? एक मैना एक पिंजरे में बंद है और एक तोता एक पिंजरे में बंद है। मैना कहती है तोता से कि हे तोता भैया, तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर कर दो, बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हारा गुणगान करूंगी, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। तोता क्या कहता है कि बहन, तुम मुझे यहां से बाहर निकाल दो, मैं यहां से बाहर निकाल कर निकलूंगा तो तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। प्राचीन बरही हंसने लगा। नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो प्राचीन बरही? बोले महाराज, दोनों के दोनों बंधन में हैं और एक बोल रहा है कि मुझे छुड़ा दो, वो कह रहा है कि मुझे छुड़ा दो। नारद जी हंसे और बोले कि प्राचीन बरही, ये मैना और तोता कोई और नहीं, ये तुम और तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हें यज्ञ में पशुओं का बलि दिवाते हैं। वो खुद बंधन में है राजन, तो तुम्हें बंधन से कहाँ मुक्त करेंगे? तुम बंधन में हो, तुम सोच रहे हो कि हमारे आचार्य लोग हमें बंधन से मुक्त करेंगे। अरे जो आचार्य तुम्हें पशुओं का बलि दे रहा है वो खुद बंधन में पड़ा है, भला वो तुम्हें बंधन से क्या मुक्त करेगा? बोले गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? बोले वो देखो ऊपर की तरफ। प्राचीन बरही ऊपर देखे तो देखते क्या है? जितने भी यज्ञ में पशु बलि दिए थे वो सब पशु वहां से घूर घूर करके देख रहे थे प्राचीन बरही को। बोले महाराज, ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं घूर घूर के? बोले राजन, जिन पशुओं का तुमने बलि दिया है ये वही पशु है, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी और ये लोग तुम्हें अपना बदला लेंगे। बोले महाराज, तो मैं क्या करूं? बोले राजन, यज्ञ बहुत किए, अब यज्ञ को छोड़ो और भगवान के भजनों में लग जाओ, अपने परलोक को सुधारो, अभी आपका परलोक सुधारने का समय है। प्यारे बंधुओं, प्राचीन बरही कहने लगा कि बस महाराज जी, मेरे पुत्र प्रचेतागण तपस्या करने गए हैं, वो आ जाएं, उनके आने के बाद मैं अपना राजपाट उन्हें सौंप दूंगा और सौंप करके मैं स्वयं भगवान के भजनों में लग जाऊंगा।
प्राचीन बरी फिर नारद जी फिर हंसने लगे। ओहो प्राचीन बरी, इतना मैं तुम्हें समझाया लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में बात नहीं आई। बोले क्या प्रभु, बस पुत्रों को आ जाने दो, मेरे बेटों को, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। बोले अरे प्राचीन बरी ठीक है, इधर देखो। नारद जी फिर उंगली दिखाए, इधर देखो। प्राचीन बरी देखा तो देखता क्या है, एक बगीचा है। उस बगीचे के 4 दरवाजे हैं। उस बगीचा में एक भंवर गुंजायमान कर रहा है। भंवर वहां पर घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। भंवर की आवाज को सुने कौन? एक मृग, एक हिरण। और हिरण उस मधुर भंवरे की आवाज को सुन करके उस बगीचा में घुस जाती है। और बगीचा में घुस करके, अब वो तो भंवरा था, भंवरा कभी इस फूल में बैठ जाता, वहां का रस लेता, फिर गुनगुनाते हुए कुछ दूसरे फूल में, फिर तीसरे फूल में। अब वो मृग उसी को देख रही है और उसी को देख करके उसी के पीछे पीछे इधर उधर भाग रही है। इतने में एक शिकारी आया और शिकारी ने क्या किया, 4 दरवाजे हैं उस बगीचा के, एक दरवाजे में जाल बिछा दिया, दूसरे में आग लगा दिया, तीसरे में एक शिकारी कुत्ते को रख दिया और चौथे दरवाजे में खुद धनुष बाण लेकर के वो शिकारी खड़ा हो गया। अब इधर ये जो है मृग, वो तो भंवरे के धुन में ऐसा मग्न है कि मृत्यु निकट में है, लेकिन उसको आभास नहीं हो रहा। अब ये धीरे धीरे शिकारी आगे बढ़ रहा है। प्राचीन वरी देख रहा है और देख करके कह रहा है कि गुरुदेव गुरुदेव, हे नारद जी, ये तो एकदम पागल हो गई है मृग, ये तो आज मर ही जाएगी। नहीं देख रही कि पीछे से मृत्यु आ रही है और ये इतना मग्न है भंवरे के धुन में। नारद जी ताली बजाए, दृश्य खत्म। बोले क्या था प्रभु ये सब? नारद जी बोले कि अरे प्राचीन वरी, मैं तुम्हें समझाने के लिए दृश्य दिखाया हूं। तुम कह रहे हो कि मेरे पुत्र लोग आ जाएंगे, उनको राजपाट दे दूंगा, उसके बाद मैं भजन करने जाऊंगा। अरे क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि तुम कब तक जियोगे? मृत्यु हमेशा एक एक दिन क्या, एक एक मिनट हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कब वो पकड़ ले कोई ठिकाना नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। तुम सोच रहे हो कि बेटे लोग आ जाए उसके बाद जाऊंगा। राजन, मृत्यु हमेशा निकट में है, कब दबोच ले कोई ठिकाना नहीं। ये संसार क्या है? संसार एक सांप का मुंह है। सांप के मुंह में हम लोग बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं। कब तक? जब तक वो सांप अपने मुंह को खोला हुआ है। जिस दिन सांप रूपी काल अपने मुंह को बंद कर लेगा, उसी दिन हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। प्राचीन बरही को सुंदर आज नारद जी बंधन से मुक्त किए, कर्म बंधनों में जो बंधा हुआ था उन बंधनों से मुक्त किए। आज प्राचीन बरही नारद जी से आदेश लेकर के राजपाट को छोड़ करके सुंदर भगवान के भजनों में लग गए और समय आने पर भगवान में ही लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर प्रचेतागण जो समुद्र में तपस्या कर रहे थे, तप पूरा हुआ, आया, बाहर आए तो देखे चारों तरफ एकदम उस समय पूरी पृथ्वी वृक्षों से भरी पड़ी थी। सब वृक्षों को काटने लगे प्रचेतागण। उसी समय एक कंदु ऋषि वहां पर आया। उसके यहाँ एक निम्नलोचना नाम की एक कन्या थी। प्रचेतागण के साथ उनका विवाह किया गया और जंगल को ना काटने का निवेदन किया गया। प्रचेतागण मान गए और निम्नलोचना के साथ विवाह करके ये लोग घर आए। घर में आए, सुंदर राजपाट करने लगे। समय आने पर इनके घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा दक्ष। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय आने पर दक्ष के 10,000 पुत्र हुए जिनको नारद जी भड़का दिए। फिर 1,000 पुत्र हुए, उनको भी नारद जी भड़का दिए। अब दक्ष ब्रह्मा के कहने पर 60 कन्या उत्पन्न किए और इन्हीं 60 कन्याओं का विवाह ऋषि आदियों से किए और यहीं से ध्रुव वंश समाप्त हुआ। यहां से कन्याओं का वंश प्रारंभ हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम चिंतन करें, उसके बाद पुनः हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय जय। हो मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। सभी
सभी ताली के साथ मीठे मीठे के साथ सेवा करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हो मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी तुम तो बना जाओ। भगतों की सुन लो पुकार, भगतों की सुन लो पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे सताती है। तन मन की सुध बिसराती है, दो तन मन तुझ पे वार, दो तन मन तुझ पे वार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगतों की सुन लो पुकार, भगतों की सुन लो पुकार। प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। लाखों को दरस दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी है माया, नित बहती है असवन की धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। भगतों की सुन लो पुकार, भगतों की सुन लो पुकार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से उत्तानपाद कि कुल में ध्रुव जी आए, प्राचीन बरही, पृथु जी महाराज, इस सब की कथा को हम आप लोगों को संक्षिप्त में वर्णन करके बताए। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कथा को मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत हैं उनकी ओर मोड़ते हैं। कहते हैं कि राजन, प्रियव्रत जो थे
वो तप के बल से सृष्टि करने के लिए तपस्या करने गए थे, और तपस्या जब पूर्ण हुआ आए और अपना राज्य संभालने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले पृथ्वी जो थी अखंड थी। एक बार प्रियव्रत जी महाराज देखे कि अंधेरे के वजह से पाप हो रहा है, अंधेरे के वजह से गलत कर्म होते हैं, इसलिए अंधेरे को मिटाने के लिए प्रियव्रत जी महाराज एक पहिए का रथ बनाए, और एक पहिए के रथ में चढ़ करके जैसे ही सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर अस्त होते, वैसे ही प्रियव्रत जी महाराज अपने एक पहिए के रथ में सूर्य के समान प्रकाश लेकर के पीछे आ जाते थे। ऐसे 7 दिन तक चला। 7 दिन तक अंधेरा रात्रि नहीं हुई, परंतु पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए और आकर के प्रियव्रत को रोके कि पुत्र ऐसा मत करो, ये प्रकृति का नियम है, दिन है तो रात होना भी जरूरी है। ऐसे यदि एक तरफा रहेगा तो पृथ्वी अनबैलेंस हो जाएगी, इसको चलने दो। ब्रह्मा जी और मनु महाराज जी के कहने पर प्रियव्रत अपने रथ को रोक दिए, परंतु 7 दिन तक जो 7 परिक्रमा किए थे, पहले पृथ्वी अखंड थी, 7 दिन एक पहिए के रथ में चले तो पृथ्वी जो थी वो 7 खंडों में अलग अलग विभक्त हो गई। तब से पृथ्वी को सप्तदीपा वसुंधरा कहा जाता है, 7 दीपों में अलग अलग बढ़ गई। जो रथ के पहिए के निशान पड़े थे, कालांतर में वही समुद्र में परिवर्तित हुआ। 7 समुद्र हुए और पृथ्वी जो है 7 खंडों में अलग अलग बढ़ गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए आगे चल करके अग्निद्र, नाभि। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी नाभि के यहाँ साक्षात भगवान श्री नारायण ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। ऋषभ देव सुंदर अपने पुत्रों को अनेक प्रकार के सुंदर ज्ञान बताए और बोले कि पुत्रों, संसार की किसी आसक्ति में मत पड़ना, क्योंकि आसक्ति परमात्मा से व्यक्ति को दूर कर देती है। संसार की कोई भी आसक्ति भगवान से हमें अलग कर देती है। इसलिए पुत्रों, कभी भी जीवन में संसार के किसी भी वस्तु में आसक्ति मत लगाना। प्रेम सबसे करना, परंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां आसक्ति आई पुत्रों, तो फिर भगवान का मिलना मुश्किल है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे सुंदर ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को धर्म कर्म के बारे में बताए, भगवान के प्राप्ति के मार्ग बताए कि भगवान को प्राप्त करना है तो हमेशा निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहो, धर्म कर्म करते रहो, संसार के आसक्ति से बच करके रहना। प्यारे बंधुओं, आज इस तरह से अपने पुत्रों को समझा करके ऋषभ देव जी, वो ऐसे ऋषभ देव, अब तो खैर भगवान है बंधुओं, अपनी इच्छा से जब चाहते थे बारिश करते थे, जितना जरूरत पड़ती उतनी ही वहां बारिश होती। ऐसे ऋषभ देव जी अपना राज चलाए। इंद्र को जलन हो गया था और इंद्र ईर्ष्या में आकर के वहां बारिश करना ही बंद कर दिए थे, तो ऋषभ देव जी अपने तपोबल से ही वहां बारिश करते थे। समय आने पर अपने पुत्र भरत जी को राजगद्दी दे करके भरत जी महाराज घर को छोड़ करके निकल गए।
हरिओम। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषभदेव जी महाराज घर से निकले, लेकिन जितने भी प्रजा थे सब उनके पीछे पीछे जाने लगे। बोले कि महाराज, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। लेकिन ऋषभदेव जी नहीं माने, चले गए। फिर भी जहां से गुजरते वहां के लोग उनके पीछे हो जाते थे, सब उनके पीछे पीछे भागने लगते। अब ऋषभदेव जी क्या किए, ऐसे में तो नहीं बनेगा, ये लोग तो, इन लोगों का आसक्ति मुझ पर इतना हो गया कि ये लोग छोड़ने वाले नहीं। अब ऋषभदेव नंग धड़ंग रहने लगे, बिना वस्त्र के, जो मर्जी लगता वैसे करते, मलमूत्र इत्यादि ऐसे ही कर लेते ताकि लोग मुझे घृणा करें, मेरे पास ना आए कोई, किसी का आसक्ति मुझ में ना हो। परंतु बंधुओं, वो तो परमात्मा है ना, फिर भी लोग उनके पीछे पीछे जाते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे ऋषभदेव सुंदर अंत में इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। और इसी ऋषभदेव से ही जैन धर्म का आरंभ माना गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब जो ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र भरत जी महाराज, वो भी अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए राज्य किए। और जब समय आया वानप्रस्थ का, देखे कि अब समय आ गया है, अपने पुत्रों को राजगद्दी दे करके स्वयं भरत जी महाराज राजपाट को त्याग करके प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए गंडकी नदी के किनारे जाकर के पुलस्त आश्रम में वही रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुलह आश्रम में जाकर के वहीं भगवान के भजन में लगे रहते, नित्य जागते उड़ते बैठते भगवान के भजनों में खोए रहते, नित्य निरंतर हमेशा हर श्वास श्वास में भगवान का नाम जपते रहते थे। हम लोग माला में जपते हैं, भरत जी महाराज जो राज ऋषि बने हैं, राज ऋषि भरत जी महाराज अपने सांसों में भगवान के नाम को जपते हैं। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गंडकी नदी के किनारे राज ऋषि भरत जी महाराज बैठ करके भगवान का सुंदर भजन कर रहे थे। उसी समय बहुत से हिरण्य के झुंड वहां गंडकी नदी में जल पीने के लिए आए, जल पी रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में एक शेर ने दहाड़ मारा, शेर गर्जना करने लगा। शेर के गर्जना, शेर की आवाज को सुनकर के जितने भी मृग थे, जितने भी हिरण थे, सब इधर उधर भागने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं मृग के झुंड में एक गर्भवती मृग रहती थी। वो गर्भवती मृग जैसे ही मृगी ने शेर के आवाज को सुना, डर के मारे सोची कि मैं इस गंडकी नदी को छलांग लगा दूंगी। और जैसे छलांग लगाई, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो तो छलांग लगाई, जोर मारी, तो जोर जब लगा, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गर्भवती थी, मृग शावक, छोटा सा मृग शावक गर्भ से बाहर निकल गया और वह हिरणी, वह मृगी जल में जाकर के गंडकी नदी में डूब करके बह करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में भरत जी महाराज का नजर पड़ गया उस मृग शावक पर जो जल में गिरा पड़ा है। झट से जाकर के भरत जी महाराज उस मृग शावक को उठाए, अपने कुटिया में ले आए, आग जला करके उसके शरीर को गर्मी दिए, शरीर को पोंछे और इसके बाद सोचने लगे कि इस मृग शावक को क्या किया जाए। यदि मैं इसे ले जा करके जंगल में छोड़ देता हूं तो ये अभी कोमल है, छोटा बच्चा है, कोई भी मांस भक्षी जानवर इसे अपना भोजन बना लेगा। क्या करूं? इसको बचाना मेरा धर्म है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहां पर धर्म को देखते हुए राजऋषि परीक्षित जी महाराज बहुत अच्छा किए कि उस मृग शावक की रक्षा किए, कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लिए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यही कुछ दिन ने राजा के धर्म को भी आसक्ति में बदल दिया।
बचाया, मृग शावक को बहुत अच्छा था, अपने घर में उसको पनाह दी, रहने के लिए जगह दिया, ये भी अच्छा था, यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो मृग शावक के चक्कर में राजा का भजन कम होने लगा। जो दिन रात भजन पूजन करता था, अब वो मान के चलिए दिन में वो 12 घंटा भजन करता था, तो अब क्या हुआ, अब उसमें से 2 घंटा समाप्त हो गया। 2 घंटा मृग शावक के लालन पालन में, दूध पिलाने में, घास खिलाने में इत्यादि में लगाता। अब वो धीरे धीरे समय, मृग शावक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब इसका पूजा पाठ कम होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब धीरे धीरे जैसे पूजा करने के लिए, अब वो मृग शावक बचपन से राजा के पास है, इसलिए भरत जी महाराज से उसका प्रेम हो गया, मृग का भी। अब भरत जी महाराज जैसे ही भजन करने के लिए बैठते, वह मृग शावक आ जाता, कभी गोदी में बैठ जाता, कभी माला को छीन लेता, कभी कंधे में चढ़ने का प्रयत्न करता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये सबको देख करके राज ऋषि भरत जी का मन अब उस मृग के आसक्ति में पड़ने लगा। धीरे धीरे पूरा पूजा पाठ, भजन पूजन सब बंद हो गया। अब तो उठते बैठते खाली बस वो मृग शावक के साथ वो खेलता था वहां। देखिए, जिस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के आया था, आज वो एक मृग शावक के चक्कर में भगवान के प्राप्ति के मार्ग को ही छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब वो राजा भरत जी महाराज की आसक्ति इतनी हो गई कि अब उस मृग को 1 मिनट के लिए नहीं देखता तो एकदम व्याकुल हो जाता था। एक दिन की बात है, मृग शावक वहीं पर टहल रहा था, उसी समय जंगल से बहुत से मृग के झुंड आए जल पीने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अपने जैसे मृग को देख करके वह मृग शावक उनके झुंड में जाकर के मिल गया और मिल करके उन्हीं के साथ उस जंगल की ओर चला गया और रास्ता भटक गया, वापस नहीं आया। अब भरत जी महाराज को तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा चिंता हुआ कि वो मृग शावक कहाँ चला गया। इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगा, हे मृग शावक, हे मृग शावक, तू कहाँ है, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के। पागल की तरह, मानो उसका खुद का पुत्र कहीं गुम हो गया हो, पागल की तरह रो रहा है, बिलक रहा है और मृग शावक को ढूंढ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुबह से लेकर के रात्रि का समय हो गया। आज एक राज ऋषि भरत जी महाराज बहुत व्याकुल है, रात्रि में भी खोजने के लिए निकला। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल चमक रहे हैं, गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गंडकी नदी में एक पेड़ गिरा हुआ था। वो पेड़ ऐसा गिरा था मानो पुल बन गया हो। इस पार का पेड़ गिरा था तो उस पार, नदी के उस पार, तो मानो वो पुल की तरह बन गया था। अब भरत जी महाराज तो पागल की तरह हो गए हैं, सोचे कि कहीं उस पार ना चला गया हो। अब उसी पेड़ के सहारे चढ़ करके गंडकी नदी को पार करने लगा। मन में मृग शावक बसा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बारिश हो रही है, पैर फिसला, गंडकी नदी में महाराज भरत जी जल में गिर गए। जल में गिरते समय उसके मन में कौन है? मृग शावक। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो अंते सामति तागति कहा गया है। मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो रहता है, अगले जन्म में उसी के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो मृत्यु के समय इसके मन में कौन बसा था? मृग शावक। इसीलिए मृत्यु के बाद अगला जन्म इसका मृग का तन पाया। लेकिन अब गलत कर्म का प्रभाव था कि ये मृग बन गया, पशु बन गया। परंतु अच्छे कर्म के प्रभाव से पशु तन में भी उसको याद था कि मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत जी था। एक मृग शावक के चक्कर में मरते समय उसका मन में ध्यान लाया हूं, इसीलिए मैं मृग बना हूं। ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के वजह से पशु के तन में भी उसे याद बनी थी। प्यारे बंधुओं, अब याद बनी थी तो वो सोचे कि अब मुझे इस आसक्ति में नहीं पड़ना है। अब ये पशु तन से तो मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्या करूं? अब वो पुलह ऋषि के आश्रम में, जहां बड़े बड़े संत मुनि महात्मा लोग रहते थे, वहीं जाकर के खाना पीना कुछ नहीं खाता, वहीं इधर उधर घूमता रहता। संत महात्मा लोग जो कथा कहते उसको सुनता रहता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय आने पर उसकी भी मृत्यु हुई। अब फिर इसका तीसरा जन्म हुआ, जिसमें इसने एक
ब्राह्मण के घर में, अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ। वहां भी इसका नाम संयोगवश भरत रखा गया। अब इसको याद था दोनों जन्म का, मैं पहले जन्म में राजा भरत था, दूसरे जन्म में मृग बना, आज फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूं। अब इस जन्म को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस जन्म में मुझे प्रभु की प्राप्ति बहुत जरूरी है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या करूं, कैसे करूं? यदि प्रेम करूंगा परिवार से तो बंधन में बन जाऊंगा। इसीलिए प्यारे बंधुओं, भरत जी महाराज पागल की तरह बर्ताव करने लगा ताकि लोग उसे पागल समझे, कोई उसे प्रेम ना करे। पिताजी बहुत पढ़ाने के प्रयत्न किए, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं पढ़ता था। एकदम ऐसा काम करता था कि हर कोई उसे नफरत करे, कोई उससे प्रेम ना करे, ताकि किसी से कोई लगाव ना हो, अकेला मैं भगवान का प्रेमी बनूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लोग उसे अब जड़ भरत के नाम से जानने लगे। जड़ यानी कि मूर्ख, पागल, तो उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय आने पर उसके पिता की मृत्यु हुई। भाई लोग सोचे कि इसको कब तक खिलाते रहेंगे, इसको कुछ काम दे दो। बोले तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो क्या काम करना है? बोले जाओ खेत की देख रेख करना। अब खेत में देख रेख करने वो चले गए। कौन? भरत जी महाराज। अब खेत में देख रेख किए तो क्या देख रेख करते थे? बस देखते बैठे रहते थे। चिड़िया आते खाने के लिए, चिड़िया आती, कुछ नहीं करते। जानवर आते, पशु आते, कुछ किसी को कुछ नहीं करते, बस देखते रहते थे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इसके बावजूद भी फसल इतना सुंदर आता था कि उसके भाई लोग प्रसन्न हो गए। अब भाइयों ने ज्यादा उनको खाना पीना देना शुरू किया कि इसके वजह से अच्छा देख रेख कर रहा है, इसके वजह से फसल अच्छा हो रहा है। जड़ भरत जी देखे कि अरे मैं तो ये लोग मुझे नफरत करे सोच करके मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसे तो उल्टा ये लोग मुझसे प्रेम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ ज्यादा दिन रुका तो फिर मैं फंस जाऊंगा। तुरंत जड़ भरत जी महाराज छोड़े उस जगह को और छोड़ करके दूर निकल गए और एक तालाब के पास जाकर के बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच एक कबीले के सरदार ने पुत्र प्राप्ति के लिए काली मां में नर बलि देने का वादा किया था। संयोग बस इसका पुत्र हो भी गया। तो इसने एक सुंदर लड़के को पकड़ा और उसको बलि देने के लिए ले जाने लगा। अचानक रास्ता में वो लड़का हाथ छुड़ा करके भाग गया। अब सोचे क्या करें, काली मैया को बलि देना है और आज इस शुभ मुहूर्त है, यदि आज ना दिया गया तो काली माँ क्रोधित हो जाएंगी। क्या करें? तो जाओ तुरंत, कबीले के सरदार ने कहा कि जाओ तुरंत किसी को पकड़ करके लाओ। अब कबीले लोग गए, जा करके तालाब के पास बैठे थे। कौन? जड़ भरत जी महाराज। उन्हीं पर नजर पड़ी, देखे तो मस्त हस्त पुष्ट थे। उन्हीं को पकड़ लिए, पकड़ करके ले जाने लगे। भरत जी महाराज सोचने लगे कि इनको छुड़ाऊं। चाहते तो भरत जी महाराज छुड़ा सकते थे क्योंकि बहुत बलवान थे, परंतु नहीं छुड़ाए। चलो भाई जहां ले जाने ले जाओ, मुझे क्या करना है। ले गए पकड़ के। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब जैसे ही ले गए, काली मैया का सुंदर पूजन किए और पूजन करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भरत जी महाराज को अब किसी को बलि देना है, किसी को बलि देना है, तो उसकी अंतिम इच्छा, अंतिम ख्वाहिश सब पूरा करते गए। भरत जी को खाना खिलाया गया, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन कराए, बलि देना है। भरत जी महाराज मस्त खाए। अब खाने के बाद काली माँ के पास लेकर के जैसे ही सर को उसको रखे बलि देने के लिए, भरत जी महाराज सोचे अरे अरे अरे, भरत जी का मन कहने लगा कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, खवा लिए और मार रहे हैं। फिर भरत की आत्मा ने कहा कि अरे अरे भरत, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? खा रहा था तब तो अच्छा लग रहा था, अब जिसका खाए उसका गाय कहा गया है। तुमने खाते समय तो तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न था, अब अपना काम ये लोग ले रहे हैं जिसके लिए तुम्हें खिलाए हैं, तो उनके काम को कि तुम दुख पा रहे हो। मन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, सही बात है, मुझे ये लोग खिलाए हैं तो खिलाए हैं, तो जो भी करे वो कर सकते हैं। भरत जी महाराज अपने सर को रख दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे कबीले के सरदार ने काली माँ का पूजन करके फरसा उठाया, काली माँ के फरसे को लेकर के
और मारने के लिए जैसे ही फरसे को उठाया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय वहां पर काली मैया प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिनाशनी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले काली मैया की जय। हो काली काली महाकाली, हो काली काली महाकाली, काले काले अमावस के रात में, काली काली अमावस के रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। हो काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, हो काली काली अमावस के रात में, काली काली अमावस के रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में, काली निकली काल भैरव के साथ में। हो काली काली हो महाकाली, काली काली महाकाली, हो काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव का मुंड लिए हाथ में, एक दानव का मुंड लिए हाथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के लाले लाले, नैना मैया के लाले लाले। हो केस बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के लाले लाले, नैना माँ के लाले है लाले, नैना मैया के लाले लाले। हो काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली अमावस की रात में, काली निकली कर
माँ के साथ में, बेटा घूमने चला माँ के साथ में। काली काली अमावस की रात में, ओ काली काली अमावस की रात में, काली निकली भैरव जी के साथ में। काली काली ओ महाकाली, ओ काली काली महाकाली, ओ काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ 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 में। बोल काली मैया की जय। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लूं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। बोल्य भद्रकाली मैया की जय। आदि शक्ति भवानी मैया की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया काली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के फरसे को छीन ली है और उसी फरसे से जितने भी कबीले थे सभी का संहार करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मां के लाल लाल नेत्र हैं, खुले केस हैं, विकराल शरीर है, मैया का जीव लपलपा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता डर के मारे थर थर कांप रहे हैं, कैसे शांत किया जाए, कैसे शांत किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जड़ भरत जी महाराज काली मैया की स्तुति किए, प्रार्थना किए कि माँ आप शांत हो जाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज अपने भक्त के कहने पर मैया आदि शक्ति भवानी मैया आज अपने भक्त के लिए शांत हो गई। इस तरह से आज भगवती मैया अपने भक्त भरत जी महाराज के सुंदर जड़ भरत जी की रक्षा किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भद्रकाली मैया सुंदर अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होकर के दिव्य नृत्य करी और अपने भक्त की रक्षा करके बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भद्रकाली मैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भरत जी महाराज वहां से काली मैया का दर्शन करके आगे निकले। आगे एक नदी के किनारे बैठे थे। उसी समय रहुगण पालकी में बैठ करके, रहुगण जो था वो कपिल आश्रम जा रहा था ज्ञान प्राप्ति के लिए। मार्ग में एक कहार का तबीयत खराब हुआ। अब कहार के लिए इन्हीं को ले जाया गया पकड़ करके और इन्हीं के द्वारा पालकी उठवाया गया। पालकी उठा करके जाने लगे, परंतु वो तो संत हैं। भरत जी महाराज चीटी विटी को देख करके चलते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और धीरे धीरे चलते थे कि पांव के नीचे में कोई चीटी ना आ जाए, कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज रहुगण बहुत अनेक प्रकार के जड़ भरत जी को गाली देने लगा, लेकिन जड़ भरत जी को कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं गाड़ी का। तब जड़ भरत जी महाराज नीचे पालकी को रुकवाए और बोले कि अरे इतने हट्टे कट्टे तो हो, लेकिन एक तुमसे पालकी नहीं उठाई जा रही है, ऊपर से इतना गाली दे रहा हूं, फिर भी जड़ के समान तुम सहे जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जी महाराज सोचे कि अब तक तो मैं चुप था, लेकिन यदि आज कुछ नहीं बोलूंगा तो ये जा रहा है सत्संग करने के लिए, परंतु ये इतना पाप करता जा रहा है
इतना अहंकार में भरा है, कहता है कि मैं राजा हूं, चाहूं तो तुझे दंड दे सकता हूं। आज तो बोलना ही पड़ेगा। आज जड़ भरत जी महाराज पहली बार बोले हैं। कहते हैं कि राजन, आप किसे दंड देंगे और किसे आप कह रहे हैं, कौन सुनेगा? यदि आप कह रहे हैं कि इस शरीर को दंड दोगे, तो इस शरीर को दंड दोगे तो शरीर तो ये जड़ के समान है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरतित अति अधम शरीरा। ये तो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, हाड़ मांस का शरीर है। तो इसको तुम गाली दोगे, मारोगे, तो ये इसको क्या फर्क पड़ेगा? रही बात आत्मा को, तो तुम्हारा गाली का असर आत्मा को तो पड़ेगा नहीं। आत्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। उसको ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकता है, ना पानी उसे डुबा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जी के बातों को सुन करके रघुगण समझ गया कि कोई ये मामूली आदमी नहीं है। यदि ये मैं सिंपल कहार होता तो ऐसा ज्ञान के बात नहीं बताता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुरंत रघुगण हाथ जोड़ लिए, बोले कि महाराज, आप कहीं कपिल तो नहीं जिसके पास मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं? कहीं कोई आप सिद्ध पुरुष तो नहीं? क्योंकि आपके बातों से आपके चेहरे को देखकर, आपके शरीर को देखकर के नहीं लगता, परंतु आपकी बात, आपके वचन को सुन करके लगता है कि आप बहुत बड़े कोई शुद्ध महापुरुष हैं। बोले राजन, मैं कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हूं। तुम जो हो वही मैं हूं। तुम में जो आत्मा है वही आत्मा मुझ में भी है। तुम्हारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, उसी 5 तत्वों से मेरा भी शरीर बना है। तुम भी उसी ईश्वर के अंश हो, मैं भी उसी ईश्वर का अंश हूं। तुझमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है राजन। बस ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम सोच रहे हो कि मैं राजा हूं। ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा कहार हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रघुगण को कहने लगे भरत जी महाराज की राजन, आत्मा और ये शरीर दोनों अलग अलग वस्तु है। तुम अभी तुम्हारा शरीर जो है राज का ठाट बाट पहन लिया है, तो तुम अपने आप को राजा समझ रहे हो। और मेरा शरीर जो है ये केवल चिढ़ा पटरा कपड़ा पहना हुआ है, इसीलिए तुम इसे अपना दास समझ रहे हो। राजन, शरीर में जो कपड़ा है वो अलग अलग है, परंतु शरीर उसी 5 तत्वों से बना है। उसी 5 तत्वों से मेरा भी है। वही आत्मा मेरे मुझ में भी है, वही आत्मा तुझ में भी है। राजन, कोई कहार नहीं, कोई दास नहीं, कोई राजा नहीं, हम सब एक हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रघुगण बोले कि प्रभु, अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इतना गाली दे रहा था आपको, तो आपको गाली सुन करके आप इतने टाइम तक क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? क्या मेरी गाली आपको नहीं लग रही थी? बोले राजन, गाली आत्मा को कहां लगेगी? मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और आत्मा को अभी अभी बताया ना, न शस्त्र काट सकता है, न जल डुबा सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा को तुम्हारा गाली कहां से लगेगा? रघुगण ने कहा कि महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? मान के चलिए एक बर्तन है, बर्तन में जल है और उसमें हम चावल डाल देते हैं, नीचे आग जला देते हैं। आग का संपर्क उससे नहीं है डायरेक्ट, है ना? आग का आंच, नीचे में जल रहा है आग, लेकिन उसका ताव, उसकी गर्मी बर्तन को हीट करती है। बर्तन गर्म होता है, बर्तन के अंदर में जो जल है, बर्तन उस जल को गर्म करता है, और जल फिर उसमें जो चावल है, उस चावल को पका देता है। जबकि चावल का कनेक्शन डायरेक्ट अग्नि से नहीं है। चावल अलग है अग्नि से, अग्नि अलग जल रहा है, लेकिन प्रभाव तो वहां तक पड़ गया ना। तो महाराज, ऐसे ही यदि मैं आपके शरीर को गाली दे रहा हूं, तो इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, वो आत्मा को कैसे नहीं लगेगी? भले इससे कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको तो लगेगा, क्योंकि वो वहां है। जैसे बर्तन में चावल है, बर्तन गर्म होने पर पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होने पर चावल पक गया, ऐसे गुरुदेव आपके शरीर में आत्मा तो है ना, तो आत्मा को लगना चाहिए। रघुगण बोले कि अरे राजन, तुम हो बड़ा मूर्ख। जीव का तुलना तुम नासवन चीज से कर रहे हो। ये नासवर चीज है जो चावल, और इस नासवान चीज का तुलना तुम जीव से कर रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे बड़ा ही सुंदर रघुगण और भरत जी के बीच में बड़ा ही सुंदर दिव्य ज्ञान की चर्चा चला है। आज रघुगण भरत जी से विदा लेकर के सुंदर कपिल आश्रम में गए, और वहां भी सुंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान का भजन करते हुए वो भी
सुंदर सद्गति को प्राप्त किए। इधर भरत जी महाराज धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिए, अन्न का त्याग करके सुंदर रात दिन भजन करने लगे और अंत में जिस परम गति को पहले ही पा जाना चाहिए था, उस परम गति को एक आसक्ति के चक्कर में जड़ भरत जी महाराज को 3 जन्मों तक इंतजार करना पड़ा और आज वही परम गति फिर से जड़ भरत महाराज को मिल गई। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्यारे बंधुओं, कभी भी संसार की किसी भी चीज पर इतनी आसक्ति मत करो जिससे हम परमात्मा से दूर हो जाएं। देखिए राजा कितना बड़ा भक्त था, जिस प्रभु को पाने के लिए अपना सब कुछ, एक राजपाट सबका त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चला गया, लेकिन छोटी सी आसक्ति ने भगवान की प्राप्ति में 3 जन्मों का विलंब कर दिया। तो सोचिए, हम एक आसक्ति के चक्कर में भरत जी को 2 बार और जन्म लेना पड़ा और हमारे पास कितनी आसक्तियां हैं, न जाने कितनी आसक्तियां हैं हम लोगों के पास, हम लोगों के जीवन में। तो सोचिए हमारा क्या होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, प्रेम करो सबसे, परंतु आसक्ति नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो इस तरह से देखिए आसक्ति के चक्कर में पड़ करके राजा को कई जन्म तक भुगतना पड़ा। यदि राजा पूर्व में इतने अच्छे कर्म नहीं किए होते तो ना जाने इसे कितना नरक में भोगना पड़ता। वो तो अच्छा था कि पूर्व जन्म में जब राजा भरत थे उस समय बहुत अच्छा कर्म किया था, लास्ट में आसक्ति आ गई, लेकिन वो अच्छे कर्म के फल स्वरूप ही उसे याद बनी थी कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा था, इसीलिए उसने अपने मार्ग को सुधार लिया। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं किए होते उस तो भरत जी को नरक में जाना पड़ता, कितने न कितने नरकों में रहना पड़ता, 84 लाख नरक है, सब में उसको डूबना पड़ता। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव क्या वास्तव में नरक होते हैं? बोले, अरे राजन, तुम भी शास्त्रों के बात पर सवाल उठाते हो, शंका करते हो। बोले, गुरुदेव शंका नहीं करता हूं, बस जानना चाहता हूं गुरुदेव। बोले, राजन, नरक हैं, 84 लाख नरक हैं, जिसमें 28 मुख्य नरक बताए गए हैं, कुंभीपात, रौरव, मिक्र, बैतरणी नदी इत्यादि 28 नरक मुख्य हैं। इन्हीं में व्यक्ति को उनके पाप कर्म के फल को दिया जाता है। कौन से नरक में किस पाप के फल को दिया जाता है, इसका भी विस्तार पूर्वक भागवत में सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को सुनाए हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम लोगों के पास उतना समय नहीं है, इसलिए समय को देखते हुए हम नरक की वर्णन ज्यादा टाइम तक नहीं करेंगे। तो 28 नरक हैं, व्यक्ति को अलग अलग पाप कर्म के फल देने के लिए अलग अलग नरकों में डाला जाता है और उसमें उनके कर्मों का फल वहां व्यक्ति को, नरकी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, और इस नरक से बचने का उपाय क्या है? सुखदेव जी बोले कि राजन, नरक से बचने का एक ही उपाय है, केवल और केवल भगवान का नाम। नाम जपते रहिए, काम करते रहिए, नाम जाप इतना कीजिए, इतना कीजिए कि मरते समय भगवान का नाम आ जाए। और मरते समय यदि भगवान का नाम आ गया ना, तो फिर नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा। हर पापों से बचने का, नरक से बचने का एक ही उपाय है, और वो है केवल भगवान का नाम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही वेद पाठी था, कर्मकांडी था। एक बार जंगल से समिधा लेकर के आ रहा था, तो रास्ते में एक गड़िका को, एक वेश्या को, एक शराबी पुरुष के साथ आते हुए देखा। अब वो दोनों धूत थे नशे में, गड़िका भी और वो शराबी भी, दोनों धूत थे नशे में, और एक दूसरे से बाहें में हाथ डाले हुए दोनों लड़खड़ाते हुए इधर उधर रास्ते को छेक के चले जा रहे थे। कभी एक दूसरे से चुम्बन लेते, कभी और कुछ करते, ऐसे अनेक प्रकार के शराब के नशे में थे। अब ना चाहते हुए भी अजामिल उस दृश्य को देख रहा है। क्यों? क्योंकि जंगल का मार्ग है, सकेला मार्ग है, अजामिल को आगे बढ़ते नहीं बना, जगह कम था। अब वो ना चाहते हुए भी इन दोनों को गलत कर्म करते हुए देख रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब कुछ दूर गया तो जो शराबी साथी था गड़िका का, वो गिर गया नशे के अधिकता में। गिरा तो अब अजामिल को मौका मिल गया कि चलो मैं इससे अब आगे बढ़ जाता हूं। जैसे ही आगे बढ़ना चाहा तो वो गड़िका अपने हाथ को उसी के कंधे में रख दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब वो तो नशे में थी गड़िका, कंधे में उसके हाथ रख दी, और जिस तरह से हरकत वो अपने साथी के साथ कर रहा था, वैसे ही हरकत अजामिल के साथ भी करने लगी।
अब अजामिल एन के किसी प्रकार के छुड़ाया और छुड़ा करके जल्दी से अपने घर वापस आ गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन। जो देखोगे, अब केवल अन्न खाने से नहीं, जो देखोगे उसका भी प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जो सुनोगे उसका भी मस्तिष्क पर पड़ता है, जो खाओगे उसका भी, जो पहनोगे उसका भी, हर चीज का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है। जो देखे रहोगे वो बार बार दिमाग को प्रेरित करेगा। अब अजामिल उस दृश्य को देखा था और उसके साथ भी वो गलत हरकत हो गया था और बार बार बहुत समय तक उस दृश्य को देखा था। इसीलिए अजामिल का मन अब उसी तरफ दौड़ने लगा। अब मन उसका व्याकुल हो गया। अब तो उसका मन ऐसे गिर गया गतर की ओर कि अब उसका एक ही लक्ष्य बन गया कि किसी भी प्रकार से उस गणिका के पास मुझे जाना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब वो पूजा पाठ को छोड़ करके रोज उस गणिका के पास जाने लगा। पूजा पाठ सबको छोड़ दिया, रोज गणिका के पास जाता, गणिका की इच्छाओं को पूरी करता, जो वो मांगती वो देता। अब समय ऐसा आ गया कि एक दिन उस गणिका को ही लेकर के अपने घर में आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और समय आने पर अब गणिका को ले आया, गलत कर्म करने लगा। अब लोग कोई, अब ऐसे पूजा पाठ करने के लिए कौन बुलाएंगे, पूजा पाठ करने के लिए कोई नहीं बुलाए। अब धन की कमी होने लगी। अब धन की पूर्ति के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मांस बेचने लगा, मदिरा बेचने लगा, धन कमाने के लिए अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगा वह अजामिल। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखिए, एक दृश्य की वजह से पूरा अजामिल का जीवन बदल गया। पहले कितना कर्मकांडी था, लेकिन एक दृश्य ने उसके पूरा जीवन को तहस नहस करके रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज अजामिल के 5 पुत्र हो गए। अजामिल एक दिन ऐसे ही चोरी डकैती करने के लिए गया हुआ था। इसी बीच वृंदावन से कुछ संत की टोली वहां पर आई और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि भाई, रात्रि का समय हो गया है, हम रात गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ कोई सज्जन का घर होगा तो बताइए जहां हम रात भर ठहरे। प्यारे बंधुओं, तो वहां के लड़के लोग मजाक में बोल दिए कि हमारे गांव में, दूर में, गांव के एकदम लास्ट में एक बहुत बड़ा सज्जन अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, महाराज जी आप वहीं जाइए, वहीं रहिए, वो बहुत बड़ा ब्राह्मण है। बच्चे लोग मजाक में बोल दिए। संत महात्मा लोग सही समझे और चले गए वहीं अजामिल के घर में। गणिका देखी, पहली बार तो उसके जीवन में उसके घर में कोई संत का आगमन हुआ है। गणिका समझी कि संत का आगमन बहुत पुण्य से होता है। गणिका ने उनका स्वागत सत्कार किया, रहने के लिए जगह दिए, सूखे सूखे अन्न उनको भोजन बनाने के लिए दिया गया। इतने में अजामिल आ गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और अजामिल जैसे ही आया चोरी करके, संतों को देखा तो जैसे दर्पण के पास जाने से चेहरा में का कमी हो सब दिखे ना। पुराण के सामने में जहां तो जीवन में का कमी हो दिखे, पोथी पुराण में बैठिया था, जीवन में हमके का कमी थे, दर्पण में जहा तो हमारे चेहरा में का कमी हो वो दिखते है ना। ऐसे संतों के पास जाने से, वहां जाने से अपना कमी, जीवन की जो कमी है वो सब हमें पता चलती है। आज अजामिल जैसे संतों को देखा तो उसकी पूरा कमी सब नजर आने लगी कि आज मैं भी इन्हीं की तरह पूजा पाठ करने वाला था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं कहां आकर के कहां फंस गया। आज जिमी मद उतर गए मतवारे। आज बहुत दुख होने लगा अजामिल को। इनके पहले के कर्म याद आने लगे कि मैं रोज पूजा करता था, कर्मकांड करता था, पूजा पाठ कराने जाता था, लोग कितना मान सम्मान करते थे, कितना आदर सत्कार करते थे, लेकिन आज लोग मुझे देख करके नफरत करते हैं। मेरे एक गलत कार्य की वजह से आज मैं कहां से कहां गिर गया। बड़ा गलानी होने लगा, चरणों में गिर गया, संतों के रोने लगा। संत लोग बोले क्या बात है ब्राह्मण देवता? बोले महाराज मुझे ब्राह्मण मत कहिए, मैं तो ब्राह्मण के नाम में कलंक हूं। बोले क्या हुआ? पूरी अपनी राम कहानी सुना दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, संत लोग इसके कहानी को सुने, बोले अजामिल तू तो बहुत बड़ा गलत कर्म किया है, क्योंकि ब्राह्मण होकर के जिसको देख करके समाज जीना सीखते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, जिसको अपना पृथ्वी का देवता मानते हैं, ऐसे ब्राह्मण के घर में तुम जन्म लेकर के ऐसा कुकर्म किए हो, शायद तुम बच सकते हो, तुम्हें तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले गुरुदेव कुछ तो उपाय बता दीजिए, कुछ तो ऐसा कर दीजिए। बोले इसका कोई उपाय है ही नहीं, लेकिन ठीक है हम तुम्हारे घर के अन्न खाए हैं,
इसलिए अजामिल, हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं, जो अन्न खाएं उसके बदले में। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और हम कहते हैं कि इसका पुत्र ही होगा, और जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। यही हमारा आशीर्वाद है, बाकी भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा। ऐसे कह करके संत लोग वहां से निकल गए। समय आने पर अजामिल का पुत्र हुआ। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और छोटा पुत्र था, संत के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए अजामिल उसको ज्यादा प्रेम करता था। उठते बैठते हर हमेशा पुत्र नारायण आओ खाना खा लो, पुत्र नारायण चलो घूम के आ लो, पुत्र नारायण ये कर लो, पुत्र नारायण वो कर लो, एनी टाइम नारायण नारायण का नाम जपता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब अजामिल 85 वर्ष का हो गया। बुढ़ापा ने जो अकाट्य सत्य है, जिसको हर किसी को सामना करना पड़ता है, वह आ गया, पकड़ लिया, खाट में पड़ गया अजामिल। यम के दूत आए ले जाने के लिए। यम के दूत को देख करके अजामिल डर गया, और डर करके, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति की दिव्य दृष्टि हो जाती है, सब कुछ उसको दिखाई देने लगता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब अजामिल ने यम दूतों को देखा तो अपने पुत्र को बचाने के लिए चिल्लाने लगा कि हे पुत्र नारायण मुझे बताओ, हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ, हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही 3 बार इसके मुंह से नाम निकले, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय भगवान के पार्षद लोग आ गए, और भगवान के पार्षद आकर के अजामिल से, जो अजामिल को ले जाने के लिए आए थे यमदूत, उनके पास को काट दिए। यमदूत बोले, अरे आप लोग कौन हो? बोले, हम भगवान के पार्षद हैं। बोले, तो यहाँ क्यों आए हो? अरे अभी तुमने सुनना नहीं, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, और भगवान का नारायण का नाम लेने वाला का समस्त पाप समाप्त हो जाता है। बोले, अरे इसने उस नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। वो देखो उसका पुत्र खेल रहा है, उसी का नाम नारायण है, उसी को बुलाया है। पार्षद लोग बोले कि देखो भाई, हम नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, ये नारायण कैसे साल का है? बोले 5 साल का इसका बेटा है। और हमारे नारायण वो तो आदिकाल से है, तो असली कौन है? ये है कि वो है? ये तो इसका नाम अभी पड़ा है। और हमारा नारायण आदिकाल से है, जब ब्रह्मांड सृष्टि नहीं थी तब से अजन्मा है वो आदि नारायण, वो असली है। बोले महाराज, लेकिन इसने, अरे इसने उसने कुछ नहीं, इसने भगवान का नारायण का नाम लिया, इसी से इसका सब पाप समाप्त हो गया, तुम लोग इसे छोड़ दो। यमदूत चले गए यमराज के पास। बोले महाराज ऐसी सी बात है। यमराज ने कहा कि अरे भैया, मैं तुम लोगों को बताया ना, जहां भगवान का नाम लिया जाता है उस घर में भूल से भी तुम लोग मत जाना, और जो मृत्यु के समय नाम ले लिए उसके पास तो बिल्कुल तुरंत वहां से तुम लोग भाग आना, वो नारायण के लोग के जाने वाले हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, फिर उसको अजामिल को 5 वर्ष का और जीवन मिला। अब 5 वर्ष का जीवन मिला तो फिर उस 500 में ऐसा भक्ति किया, ऐसा भक्ति किया, ऐसा भजन किया कि अंत में भगवान के लोक में गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो इस तरह से ये भगवान का नाम का प्रभाव है, और भगवान के नाम जपने वाला का कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अपराध भगत सो करे, राम रोष पावक सो जरे। नाम जपने वाले का कभी भी अहित नहीं सोचना चाहिए। करना तो दूर की बात, यदि उसके बारे में अहित भी हम सोच लेते हैं ना, तब भी हमारा पुण्य का नाश हो जाता है। कभी भी भगवान के भक्तों का, भगवान के नाम जप करने वाला का अहित नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे ही एक बार नाम जपने वाले का अहित किए थे। कौन? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हिरण्यकश्यपु ने भगवान का नाम जपने वाले का अनादर किया, इसलिए उसको दंड मिला। भगवान स्वयं खंबे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उसका खात्मा किए। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, ये हिरण्यकश्यपु कौन है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये कश्यप के पुत्र हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। आपने सुना था हिरण्याक्ष को भगवान वराह के रूप में आए और मारे, और इधर हिरण्यकश्यपु अपने भाई का बदला लेने के लिए जैसे ही सुना कि मेरे भाई को विष्णु ने वराह का रूप लेकर के मार दिया है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चले गया, देवताओं को मारने के लिए तपस्या करने गया। और इसी बीच कयाधु, जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। इंद्र आए और आकर के कयाधु का हरण करके ले जाने लगे। क्यों? ताकि इसका जो पुत्र होगा उसको हम मार डालेंगे, क्योंकि ये दैत्य का पुत्र है और बड़ा होकर ये भी दैत्य बनेगा, फिर इसको मारने के लिए तामझाम करना पड़ेगा, इसलिए जन्म लेगा तुरंत इसको खत्म कर देंगे।
ये मन में विचार करके देवराज इंद्र कयाधु को लेकर के जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय तो हिरण्यकश्यप नहीं था, तपस्या करने गया था। इधर नारद जी आए, बोले कि अरे क्या कर रहे हो देवराज इंद्र, यही तो हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कारण बनेगा, छोड़ो इसे। बोले महाराज ये राक्षस का बेटा है। अरे राक्षस का बेटा हो चाहे कुछ हो, इसे ऐसे जगह में हम परवरिश करेंगे जहां राक्षस का गुण इसको बिल्कुल पता नहीं होगा। इस पे ऐसे भगवान का नाम डालेंगे कि ये निरंतर भगवान का नाम जपेगा, और इसी के चक्कर में भगवान अवतार लेंगे और अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारेंगे। छोड़ दिए नारद के पास कयाधु को देवराज इंद्र। सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय आने पर कयाधु का पुत्र हुआ जिसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद को सुंदर देव ऋषि नारद जी संतों के आश्रम में छोड़ दिए। संत लोग रोज भगवान का नाम लेते, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते, भगवान के महिमा के बारे में गुणगान करते, और वो छोटा सा बालक प्रहलाद सबको सुनता रहता। बचपन से ही माँ के गर्भ से ही सुनता था। जन्म लिया तो जन्म लिया, तब भी वो सबको सुनने लगा। इधर हिरण्यकश्यप जो तपस्या करने गया है, घोर तपस्या करने लगा, ऐसा तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया, पूरा शरीर सूख गए, हड्डी हड्डी बचे हैं, उसमें भी पूरा दिमक लग गया, पूरा शरीर में दिमक मिट्टी लगा हुआ है, नाखून बड़े बड़े हो गए हैं, बाल इधर उधर बिखरा हुआ है, सब लटा उटा फूट गया है। और तपस्या कैसे कर रहा है? एक पैर के अंगूठे में खड़ा है और दोनों हाथ को ऊपर करके ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ऐसे ब्रह्मा जी का वो तप कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब उसके तप के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, पशु पक्षियों को तकलीफ होने लगी, देवताओं को भी तकलीफ महसूस होने लगी। इतना उसके तप के प्रभाव से अग्नि मानो दहक रही हो चारों तरफ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता लोग बोले महाराज इसको वरदान दे ही दीजिए, वरदान नहीं देंगे तो ऐसे ही हम लोग मर जाएंगे, इससे अच्छा ये जो मांग रहा है जाकर इनको दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, तुम लोग नहीं जानते हो क्या वरदान मांगेगा जो मैं नहीं दे सकता। बोले महाराज कुछ भी करके, आप तो बुद्धि के देवता हैं, कुछ करके उसको टालिए और जाकर के उसको वरदान दीजिए, अन्यथा उसके तप के प्रभाव से हम लोग मर जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जैसे ही हिरण्यकश्यप के शरीर को स्पर्श किए, उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया। अपने शरीर को देख करके हिरण्यकश्यप सामने में देखा, ब्रह्मा जी हैं, प्रणाम किया, प्रणाम ब्रह्मदेव। बोले बड़ा बताओ हिरण्यकश्यप क्या चाहिए तुम्हें? सुखदेव जी बोले कि राजन, हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। बोले बेटा, मैं खुद अमर नहीं तो तुझे कहां से अमर का वरदान दूंगा, क्योंकि एक न एक दिन मृत्यु मेरी भी होती है, मैं भी मरता हूं, इसलिए इसके सिवा कुछ दूसरा मांग ले। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्या मांगा जाए जिससे मेरी मृत्यु ना हो। हिरण्यकश्यप सोच रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र बस ये अमर को छोड़ करके बाकी तू जितना चाहता है, जो चाहता है तू मांग ले, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बोले अच्छा, तो सुनिए ब्रह्मा जी, अमर होने का वरदान नहीं देते हैं तो एक काम कीजिए, मैं दिन में ना मरूं, ना रात में ना मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और तो और घर में न मरूं, न बाहर में ना मरूं, और कुछ बोल। बोले हाँ प्रभु, और मुझे चाहिए, आपने जितने भी ये महीना बनाए हैं ना, ये 12 महीना में किसी महीना में मेरी मृत्यु ना हो। सब तरफ से बांध दिया, सोच सोच करके कि अब दिन में नहीं मरेगा तो रात में नहीं मरेगा, न शाम न सुबह, न आकाश में, न पृथ्वी में, न जल में, न थल में, न घर में, न बाहर में, न साल भर के किसी महीने में। अब तो ये अमर होने का ही वरदान है ना। अब ब्रह्मा जी सोचे अब क्या किया जाए, ये तो अमर ही हो जाएगा ऐसे में। ब्रह्मा जी सोचे अब मुझे क्या करना है, भगवान जाने, दे दिए जाओ बेटा तथास्तु। और जैसे ही वरदान पाया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन फिर क्या था, हिरण्यकश्यप तांडव मचाने लगा, पूरे देवी देवताओं के जितने भी मंदिर थे सबको तोड़वा दिया और अपना मंदिर बनवा दिया, और पूरे आदेश जारी कर दी कि मेरे राज्य में क्या, पूरे पृथ्वी लोक में कोई भी
और पृथ्वी लोक में क्या, किसी भी लोक में देवी देवता का पूजा, खास करके उस विष्णु का पूजा नहीं होना है, क्योंकि जो हम पूजा पाठ करते हैं इसी के पूजा पाठ से ही उनको शक्ति मिलती है देवताओं को। इसीलिए पूजा पाठ को बंद कर दो, बंद कर दिया गया। चारों तरफ केवल हिरण्यकशिपु की जय जयकार होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में कयाधु आई। कयाधु से पूछा गया कि तुम कहाँ गई थी? कयाधु सोची कि यदि बता दूंगी तो जा करके इंद्र का पर आक्रमण कर देगा और मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। इसीलिए कयाधु ने कहा कि स्वामी, आप चले गए थे तो हम लोग डर के मारे कहीं देवराज इंद्र आक्रमण ना कर दे अकेले जान करके, इसीलिए हम कहीं अलग जगह में चले गए थे, छुप गए थे। बोले और ये कौन है? स्वामी, ये हमारा पुत्र है। ओहो, आज गोदी में ले लिया हिरण्यकशिपु, अपने पुत्र को प्रेम करने लगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, संडा और मर्क। इन दोनों को बुलाया गया और बुला करके कहा गया कि जाओ और जा करके मेरे पुत्र प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाओ, दानों का शिक्षा इनको प्रदान करो। ले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब संडा मर्क सभी शिष्यों को राक्षसी शिक्षा देने लगे, लेकिन प्रहलाद जी एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते और मन ही मन नारायण का जाप करते रहते, क्योंकि वो जन्म से पहले का ही भगवान नारायण के प्रति उसका मन, उनका लगन लग गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुनते इस कान से राक्षसी विद्या को इस कान से निकाल देते और भगवान का नाम जपते थे। जैसे संडामर का किसी काम के लिए बाहर निकलते तो उस समय प्रहलाद जी अकेले में एकांत में बैठ करके भगवान नारायण का नाम जाप करते। प्यारे बंधुओं, एक दिन साथियों ने देख लिया नारायण का नाम जपते हुए। बोले, अरे प्रहलाद, इस नाम को तुम मत जपो, इस नाम को जपोगे जानते नहीं, यहाँ एलाउ नहीं है वो नाम जप करना, तुम्हारे पिता के शत्रु हैं वो नारायण, इस नाम को तुम मत जपो। बोले, नहीं साथियों, प्रभु परमात्मा, अरे वो तो किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं, वो तो सबके मित्र हैं, सबके माता हैं, सबके पिता हैं, सबके बंधु हैं, सबके सखा हैं, सब कुछ है वो किसी के शत्रु नहीं हो सकते। बोले, अरे तुम मत ही करो, अरे मेरे साथ बल्कि तुम भी जपो साथियों, क्योंकि यही एक वो है जो हमें हर मुसीबत से बचाएंगे, हमारा जीवन सार्थक बनाएंगे, इसलिए तुम लोग भी जपो। बोले, अरे तुम तो मरोगे और तुम क्या मरोगे, तुम तो स्वयं हिरण्यकशिपु के पुत्र हो, मारे जाएंगे हम, तुम्हें जो करना है तुम करो। सुखदेव जी बोले कि राजन, संडा मर का आए तो साथियों ने बता दिया कि आपके जाने के बाद ये नारायण नारायण का जाप करता है। बोले, क्यों प्रहलाद, तुम नारायण का नाम का जाप करते हो? बोले, हाँ गुरुदेव, आप भी कीजिए। बोले, अरे तू मरवाएगा हम लोगों को, अब तू राजा का पुत्र है, तुझे हम कुछ कर नहीं सकते, चलो तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाते हैं। हिरण्यकशिपु के पास ले गया। बोला, क्या बात है? बोले, महाराज, ये आपका पुत्र नारायण का नाम लेता है, आपके शत्रु का नाम लेता है। हिरण्यकशिपु ने डांटा और समझाया भी कि पुत्र देखो, वो तुम्हारे बड़े पिता के हत्यारा है, हमारे भाई हिरण्याक्ष को मारा है उसने, इसलिए वो हमारा शत्रु है, उसका नाम मत जपना। और संडामर को सख्त आदेश दी कि जाओ इसको ले जाओ भक्त प्रहलाद को, और जैसे अन्य शिष्यों को जिस तरह से तुम शिक्षा देते हो वैसे ही इसको भी देना, चाहे मारना पड़े तो मारना, डांटना पड़े वहां डांटना। ये मत समझना कि ये हिरण्यकशिपु का पुत्र है, ये समझना कि ये तुम्हारा शिष्य है और पूर्ण रूप से इसे राक्षसी विद्या प्रदान करो। ले गए, लेकिन भक्त प्रहलाद तो भक्त है, जब तक ये लोग पढ़ाते सुनते चले जाते, फिर राम कृष्ण गोविंद नारायण का नाम लेते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन साथियों के साथ घूमता हुआ प्रहलाद जी वहीं पर टहल रहे थे, तो एक जगह में देखते क्या है, एक कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों रो रहे हैं। प्रहलाद जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? बोले, अरे प्रहलाद, इसमें मटका हम जो पका रहे हैं, आग के भट्ठा में जो मटका डाले हैं और आग लगा दिए हैं पकाने के लिए, और हम लोग भूल गए कि एक मटका में बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या करें, कैसे करें? भक्त प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी चिंता मत करिए। भक्त प्रहलाद बोले कि काका जी चिंता मत कीजिए, अरे मारने वाला और बचाने वाला तो भगवान है, यदि भगवान
बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और यदि भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। चिंता मत करो, और बल्कि मेरे साथ नारायण का नाम लो। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, हम नारायण का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यदि सुन लेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, नारायण का नाम नहीं लेंगे। बोले अरे काका धीरे धीरे लो, पिता तो ना सुनेंगे। बोले नहीं नहीं, हम लोग नहीं ले सकते। भक्त प्रहलाद करने लगे कि हे काका, एक बार तो भगवान के नाम लो, यदि भगवान का नाम लोगे तो अवश्य भगवान कृपा करेंगे। बोले नहीं, हम नहीं ले सकते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बार बार भक्त प्रहलाद बोले, लेकिन कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उस समय भक्त प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो हर प्रकार के दया करने वाले हैं सबके ऊपर, हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए। यदि आप इस समय आकर के इसको बचा लिए तो अवश्य सब आपके नाम जाप करेंगे प्रभु, एक बार आकर के आप बचा लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे कहकर के भक्त प्रहलाद बार बार उन बच्चों को कहने लगे, कुम्हार को कहने लगे कि आप विश्वास तो कीजिए, और विश्वास करके एक बार उस भगवान का नाम को तो लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में सेवा करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका हो, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक निधान। मारने वाला है, मारने वाला है, बचाने वाला है, बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
सका, उसका सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका है निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जैसे ही प्रभु परमात्मा का स्तुति किए भक्त प्रहलाद जी, और स्तुति करके आंख बंद करके चुपचाप वहीं पर खड़े हैं, नारायण का जाप कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देखते क्या है, जैसे भट्टी का आग समाप्त हुआ और धीरे से मटके को निकाला गया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बिल्ली के बच्चे वहां से मटके से निकल करके जीवित अवस्था में भाग गए। ये भगवान की कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसको भला कौन मार सकता है जिसको भगवान बचाना चाहे। गरल सुखदा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आज भगवान के इस चमत्कार को देखे, लीला को देखे, तो सब जितने भी वहां बच्चे थे, कुम्हार के सहित सभी मिलकर के भगवान नारायण का जाप करने लगे, भगवान नारायण का सब नाम लेने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में संडामर का वहीं से गुजर रहे थे, देखे अरे यहां इतने लोग, हिरण्यकश्यपु के राज्य में इतने लोग मिलकर के एक साथ नारायण का नाम ले रहे हैं, उस शत्रु का नाम ले रहे हैं। गए संडामर का वहां पर, बोले अरे इनाम को बंद करो, बंद करो, नहीं तो अभी मैं जाकर के हिरण्यकश्यपु को बता दूंगा, तब तुम सबको मार देंगे, वो कोई जीवित नहीं बचोगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब संडामर्क का नजर पड़ा, वहीं पर भक्त प्रहलाद भी खड़े हैं। बोले अरे प्रहलाद, तू अब समझा कि तू सबको बिगाड़ रहा है, तू तो खुद अकेला लेता था उसका नाम, सबको लेवा रहे, अरे तू तो खुद हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, तुझे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इधर सब मारे जाएंगे बेवजह। अब इसका शिकायत तेरे पिता से करना ही पड़ेगा, और तुझे क्षमा करके तुझे हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे, असुरी शिक्षा। ले गए प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के पास। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और हिरण्यकश्यपु के पास लेकर के बोले कि हे दैत्यराज, यह आपका पुत्र ना तो स्वयं उस विष्णु के नाम को छोड़ रहा है, और बल्कि दूसरों को भी ये उस नाम को ना लेने के लिए, उस नाम को लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज ना जाने कितने न कितने लोग उस नाम को जाप कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरे घर में ही मेरे शत्रु का मित्र पल रहा है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे सुना हिरण्यकश्यपु कि मेरे घर में ही मेरे शत्रु का मित्र पल रहा है, डांटने लगा अपने पुत्र प्रहलाद से कि अरे प्रहलाद, तुझे बार बार कहने के बाद भी क्यों उसके नाम को लेना नहीं बंद करता। प्रहलाद कहने लगे हाथ जोड़ करके, पिताजी भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि पिताजी आप क्यों मना करते हैं, क्यों उससे शत्रुता रखते हैं। अरे वो तो सबके आधार मूला आधार हैं, प्रभु परमात्मा हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अरे तू दुष्ट है,
कहां से मेरे घर में तू जन्म ले लिया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अनेक प्रकार के भक्त प्रहलाद समझाए हिरण्यकश्यपु को, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को बुला कर आज्ञा दी कि जाओ और जाकर के प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो। पहाड़ से नीचे फेंका गया, वहां भी बच गए। विषैले सर्प को कुआं में फेंक दिया, वहां भी भगवान उनकी रक्षा किए, बचा लिए। विष पिलाया गया, भगवान वहां भी रक्षा किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंत में हिरण्यकश्यपु की एक बहन है जिनका नाम है ढूंढा, जिनको हम होलिका कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ढूंढा आई और कहने लगी कि भैया आप चिंता ना करें, इसको आप मरवा मरवा के थक गए, लेकिन ये मर नहीं रहा ना। मेरे पास एक वरदानी चादर है, इस चादर को ओढ़ करके मैं बैठूंगी तो आग मुझे नहीं जला सकता। तो एक काम कीजिए, चीता बनाइए और चीता में मैं बैठूंगी, इस प्रहलाद को लेकर के और साल को ओढ़ लूंगी। मैं तो नहीं जलूंगी, लेकिन ये प्रहलाद जल करके मर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ठीक है ढूंढा, जैसे भी करो, इस पापी को जो मेरे शत्रु का नाम मेरे घर में ले रहा है, मेरे घर में ही ये पनप रहा है और मेरी शत्रु का नाम ले रहा है, जाओ इसे कुछ भी करो और इसे तुरंत मार दो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज ढूंढा लकड़ी के चीता में बैठ गई भक्त प्रहलाद को लेकर के और बैठ गई, साल को ओढ़ ली चादर को। प्यारे बंधुओं, अब आग लगा दिया गया, धू धू करके पूरे लकड़ियां जल गई, साथ ही साथ वो ढूंढा भी जल करके मृत्यु को राख हो गई। और भक्त प्रहलाद, जैसे सोना को आग में जलाओगे तो क्या होता है, वो और ज्यादा चमकने लगता है। उसका जो भी मैल सोना में रहता है वो सब मैल गायब हो जाता है। उसी तरह से भक्त प्रहलाद आग से सोने की तरह चमकते हुए निकल गए और अपने पिता के पास चले गए। कहने लगे कि पिताजी देखिए, आज मुझे जिसको वरदान मिला था कि आग में नहीं जलेगी, वो जल गई और मैं बच गया। पिताजी अब तो उस प्रभु को मान लीजिए, अब तो उस नारायण का नाम लीजिए। इतना सुख देखने के बावजूद भी पिताजी आपको उसके ऊपर, नारायण पर अभी भी विश्वास नहीं हुआ है। विश्वास करो पिताजी, अब तो विश्वास करो। आंख में देख रहे हो, वरदान मिला था उसके बावजूद भी जल गया। पिताजी मान जाइए, हरि से बैर ना करिए, हरि से मित्रता कर लीजिए, वो आपके सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। परंतु हिरण्यकश्यपु वो तो अहंकारी था। कहने लगा कि अरे भक्त प्रहलाद, कौन तुझे बचाता है? कहां है तेरा हरि, मुझे बता, कहां है वो? क्या चूड़ी पहन करके बैठा है, चुपके से आता है और तुझे बचा करके चला जाता है? यदि हिम्मत है तेरे हरि में, तेरे उस नारायण में, तो बुला, मैं देखना चाहता हूं कैसा है तेरा वो नारायण, बुलाओ उसे। प्रहलाद कहने लगा कि पिताजी उसे बुलाने का आवश्यकता नहीं है, वो तो हर जगह में व्याप्त है, वो हर जगह में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह में है, बस आप एक बार प्रेम करके तो देखिए, वो हर जगह में व्याप्त हैं, जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं। बोले अच्छा, मतलब इस मेरे महल में भी है? बोले हाँ पिताजी, इस महल में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, इस महल के हर एक ईंट में है। अच्छा, तो क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ पिताजी, इस खंभे में भी है। जैसे सुना हिरण्यकश्यपु ने इस खंभे में भी है, उठाया अपना गदा और जैसे ही खंभे को मारा है, आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए वहां से। सुखदेव बोले नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर नर का और आधा शरीर नारायण का, आधा शेर का और आधा मनुष्य का। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब नरसिंह भगवान हुंकार मारने लगे और हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान का घोर युद्ध होने लगा। घोर युद्ध हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान नरसिंह मानो खेल कर रहे हैं, कभी गदा से वार कर रहा है। हिरण्यकश्यपु भगवान नरसिंह दौड़ करके पकड़ लिए और आज दोनों की घोर लड़ाई होने लगी। आज नरसिंह भगवान
हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिए और पकड़ करके अपने गोद में बैठा लिए। भगवान सोचे कि ज़्यादा टाइम तक खेल नहीं करना है, ज़्यादा टाइम तक खेल नहीं करना है, अब इसका काम तमाम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अत्याचार किया है इसने, अब इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। आज भगवान नरसिंह अपने गोद में ले लिए किसको? हिरण्यकश्यपु को। और गोद में लेकर के बोले कि अरे हिरण्यकश्यपु, अब बता, बहुत अत्याचार करता था, देखना चाहता था ना कि मैं कैसा हूं, अब देख मैं ही हूं नरसिंह, देख मैं ही हूं जिसने भक्त प्रहलाद की हर अवस्था में रक्षा की है। बोले अब बताओ क्या करना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे नरसिंह, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? पहला वरदान है कि मैं दिन में मरूं ना रात में। नरसिंह भगवान कहने लगे कि अरे मूर्ख, ये दिन नहीं है न रात नहीं है, ये संधि का समय है। सूर्य अस्त हो रहा है, पूर्ण रूप से डूबा नहीं है, संधि का ये समय है, संधि हो रहा है, दिन और रात का मिलन हो रहा है। अब आगे बोल। तब भी मैं नहीं मर सकता। हंसने लगा आज हिरण्यकश्यपु, कहने लगा कि फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? तो मैंने कहा था कि मैं न घर में मरूं न बाहर में मरूं। भगवान बोले अच्छा ठीक है, चलो तुझे मैं वैसी जगह में ले जाता हूं। भगवान दहलीज पर चले गए, एक पैर को घर के अंदर रखे, एक पैर को घर के बाहर। दहलीज में भगवान खड़े हैं। बोले अब फिर भी वो हंसने लगा, कहने लगा कि नहीं नरसिंह, तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? तो मैंने कहा था कि ना मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान बोले अरे मूर्ख हिरण्यकश्यपु, तू देख, ना तो पृथ्वी में है ना तो आकाश में है, तू तो मेरे जांग में है। बोले फिर भी नहीं मर सकता। अब क्या है बता? मैंने कहा था कि मैं जल में मरूं ना थल में मरूं। अरे मूर्ख, जल नहीं है ना थल नहीं है, तो मेरा जंघा है। बोले फिर भी मैं नहीं मर सकता। अब क्या बचा है बता? तो मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। तो बोले अरे हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा को तो मैंने बनाया है, मुझे भला कौन बना सकता है? मैं स्वयं निर्मित होता हूँ, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, मुझे बनाने वाला कोई नहीं, मैंने स्वयं ब्रह्मा को बनाया है। बोले तब भी नहीं मर सकता। अब क्या हुआ, क्या बचा है और बता? बोले कि मैं कहा था ब्रह्मा जी से कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो बोले ये देख मेरे नाखून, ये कौन सी कंपनी के अस्त्र शस्त्र है? इसका कोई कंपनी ब्रांड नहीं है, ये तो मेरा अपना खुद का है, ये मेरा नाखून है, इसी से मैं तुझे आज मारूंगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा फिर भी नहीं मर सकता। बोले अब क्या बचा है? बोले मैंने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। अब कैसे मारोगे? 12 महीने का एक साल होता है, तो मुझे कैसे मारोगे? 12 महीने में मैं नहीं मरूंगा बोला हूं मैं। बोले अरे मूर्ख, तेरे लिए मैं एक्स्ट्रा मास बनाया हूं, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान स्पेशल हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ही एक्स्ट्रा माह का निर्माण किए। तब से हर 3 साल बाद, है ना, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान पुरुषोत्तम मास का उसी दिन से निर्माण किए और आज विलंबना करते हुए भगवान नरसिंह आज हिरण्यकश्यपु के पेट को पकड़े और फाड़ दिए। उसका जीवात्मा निकल करके सीधा वहां से भगवान में लीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को तो मार दिए, लेकिन वो तो नरसिंह रूप में है, खूब इधर उधर गर्जना कर रहे हैं, चारों तरफ काल दृष्टि से देख रहे हैं। देवता लोग सब थर 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 कांप रहे हैं डर के मारे। भगवान हुंकार भर रहे हैं, मानो प्रलय आ गया हो। सब सोचने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, भगवान को कैसे शांत किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तभी सभी देवता मिलकर के भक्त प्रहलाद को बोले कि भक्त प्रहलाद, तुम ही जाओ और जा करके अपने प्रभु को शांत करो। प्यारे बंधुओं, आज भक्त प्रहलाद भगवान के पास गए हैं, भगवान के पास गए, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए। आज भगवान
नरसिंह भक्त प्रहलाद को अपने गले से लगा लिए और भक्त प्रहलाद को प्रेम करने लगे और कहने लगे कि प्रहलाद मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भक्त प्रहलाद कहने लगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अरे कुछ तो मांगो। भक्त प्रहलाद डर के मारे बोले कि प्रभु मेरे पिताजी बहुत बड़े अपराधी थे, आपके बहुत बड़े दुश्मन थे, वो नरक में मत जाए प्रभु। भगवान बोले अरे भक्त प्रहलाद तुझ एक घर में यदि कोई एक भक्त प्रकट हो जाता है ना तो उसके तो 21 पीढ़ी तर जाती है, और तुम मेरे परम भक्त हो। देखो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ऊपर देखे तो सीधा उनके पिता भगवान के द्वारपाल बन करके वहां खड़े हुए हैं। बोले और कुछ मांगो। नहीं चाहिए प्रभु कुछ। भगवान देते देते बार बार मांगने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद कुछ नहीं मांग रहे हैं। अंत में भगवान ने अपने भक्ति का आशीर्वाद भक्त प्रहलाद को दिए और दे करके आज भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त राज प्रहलाद की जय, भक्त और भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस तरह से भगवान के नाम जाप करने वाले का कोई यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो भगवान स्वयं आकर के उनको सजा देते हैं। इसलिए भगवान नाम जाप करने वाले का कभी भी अनादर ना करें, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भक्त प्रहलाद की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का नाम जाप करो। भगवान के ऊपर यदि विश्वास रखोगे तो जिस तरह प्रहलाद जी हर मुसीबत से बच गए वैसे हम भी बच सकते हैं। तो इस कथा से हमें शिक्षा लेनी है कि हमेशा भगवान के नाम, भगवान का सहारा लेकर के जीवन जीना है। भगवान के नाम लेकर के यदि हम जीवन जिएंगे तो हर मुसीबत से भगवान हमें बचा लेंगे। और इस कथा से दूसरी शिक्षा क्या लेनी है तो कभी भी भगवान के नाम जाप करने वाले का अनादर नहीं करेंगे, कभी भी उनका अपमान नहीं करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल के लिए विशेष सूचना कल कथा के माध्यम से सर्वप्रथम हम सभी गजग्राह की कथा श्रवण करेंगे। इसमें भी अहंकार की शिक्षा कि अहंकार कैसे व्यक्ति को डुबो देता है, इस कथा से हमें अहंकार से बचने की शिक्षा मिलेगी। इसके बाद हम सभी समुद्र के मंथन की कथा सुनेंगे। फिर वामन अवतार की कथा झांकी के माध्यम से कथा सुनेंगे, झांकी के द्वारा दर्शन करेंगे। साथ ही साथ संक्षिप्त रूप में राम अवतार की कथा और उसके साथ ही साथ कल ऐसे समय में शाम के समय में अंतिम कथा होगी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। तो समस्त ग्रामवासी आप सभी से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और भगवान कृष्ण, क्योंकि हमारे यहाँ कल कृष्ण भगवान आएंगे तो भाई हम सबका फर्ज बनता है कि सब उनके स्वागत में सबको आना है। हो सके तो पीला वस्त्र पहनने, ना हो सके तो जो भी है जैसे भी है, क्योंकि भगवान वस्त्र को नहीं देखते, भगवान दिल को देखते हैं, मन को देखते हैं, भाव को देखते हैं। तो आप सभी भाव के साथ आइए और आकर के सुंदर भगवान की कथा को सुनिए और भगवान की जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए हम सभी चलते हैं भगवान के मंगलमय आरती की ओर। समस्त ग्रामवासी के सभी माता बहनों से निवेदन है आप सभी आरती में सम्मिलित होने के लिए जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, आप अपनी आरती की थाल लेकर के शीघ्र भागवत कथा प्रांगण में पहुँचें और भगवान के मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनावें। मुख्य जजमान जी अपनी आरती की थाल सजा ले। आइए, जब तक माताएं आरती की थाल सजा रही हैं तब तक 2 मिनट भगवान का भजन करते चुप रहा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि भागवत कथा की मंगलमय आरती कुछ क्षणों बाद शुरू होगी। तो आप सभी भक्त जो भी आरती में शामिल होना चाहते हैं
तत्काल भागवत पंडाल में आने की कृपा करेंगे। भोले बाके बिहारी लाल की। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। तो सभी भक्त क्या कहेंगे? एक बार जोरदार हाथ उठाकर राधे राधे। तो क्या कहेंगे? श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। अब राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, आठों पहर जो अंग साजे, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 राधे। जय हो। हो मैं तो सांवरे के रंग में राजी, मैं तो सांवरे के रंग में राजी। बांध घुंघरू भी पग पग नाची, बांध घुंघरू भी पग पग नाची। मैं तो निष्ठुर भयो यशोदा का लाला, मेरे वेद नहीं माने हृदय की ओर। अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं। सांवरे को नेक कोई समझा दो। बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे 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 राधे। भोले बाके बिहारी लाल की। आई मंगलमय आरती। सभी भक्त अपनी आरती सजा लें। हरि ओम। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यं मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामन मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरुं परंपरां। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, इनके चरणन में पड़ूं कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी मात है, पिता है घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम। चंद्रमामन सूरजा दक्षु सूर्योजायतः, श्रोत्राद्वावस प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां, मम बुद्धि प्रकाशस्तु श्रियदीपज्योति नमोस्तुते। श्रियदीपज्योतिरपरं ब्रह्म, श्रियदीपज्योतिर्जनार्दनं। दीपज्योति हरित पाप
श्री कृष्ण ज्योति नमोस्तुते। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती कान्हा तेरी आरती, तेरी आरती कान्हा तेरी आरती। संग भसा में करूं मैं तो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरो करुणा करो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरि ओम। परिक्रमा कल्याण। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। मन्दारमाला कलितालकाले, कपालमाला कितशेखराय, दिव्यम्बराय च दिगमबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनवेशयन्तं, वटसपत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। स्रवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभ्ये त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरि। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोले व्यासदेव महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले बालकृष्ण महाराज की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय। बोले समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोले अपने अपने माता पिता की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय गौ माता की जय, बोले पाप नाशनी गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ भैया, हो जोत के लिए तुलसी राम, जगन्नाथ, छेदू और आसाराम और सहस अभी तत्काल आने की कृपा करेंगे जी। भैया हो, आपके पास आवाज जा रहे हैं ना, तो इसके लिए तत्काल आने की कृपा करेंगे। छेदू, आशा, जगन्नाथ, तुलसी राम, सहस राम तत्काल तुरंत आने की कृपा करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्याम प्यारी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्याम प्यारी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्याम प्यारी। बरसाओ न ऐसी करुणा, बरसाओ न ऐसी करुणा, जब तक है जिंदगानी, बरसाने में बसा गई किशोरी दुनिया की होते होते, कोई हुआ न अपना, कहूँ सच्ची रोते रोते। ओ मैं थक गई किशोरी दुनिया की होते होते, कोई हुआ न अपना, सच कहूँ ये रोते रोते। अपना लो श्याम प्यारी, अपना लो श्याम प्यारी, कभी छोड़ना न दामन, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्याम प्यारी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्याम प्यारी।
ले आओ अब तो श्यामा मेरी बाह अब पकड़े कर, घबरा रही किशोरी कर्मों से अपने डर कर। ओ ले आओ अब तो श्यामा मेरी बाह पकड़ के, घबरा रही किशोरी कर्मों से अपने डर के। शर्मिंदा हूँ मैं प्यारे, शर्मिंदा हूँ मैं प्यारी, कैसे कहूँ जुबां से, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्यामा प्यारी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्यामा प्यारी। बरसाओ न ऐसी करुणा, बरसाओ ऐसी करुणा, जब तक है जिंदगानी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्यामा प्यारी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्यामा प्यारी, बरसाने में बसा लो मुझको ऐ श्यामा प्यारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हेलो
बोल बाके बिहारी लाल की जय। हो आइए इधर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोगों का फरमाइश है छत्तीसगढ़ी सॉन्ग, तो आप सभी यहाँ पे आ जाए सामने में, बाक्स के सामने में सभी झूमने के लिए। हो आना संगी आना हरि गुने गाना, आना जिंदगी के उद्धार कर लेगा, तैहा जिंदगी के उद्धार कर लेना। श्याम नाम गाले भक्ति ला जगा ले, आना जिंदगी के उद्धार कर लेगा, आना जिंदगी के उद्धार कर लेना। आना संगी आना हरि गुण गाना, आना संगी आना हरि गुण गाना, आना जिंदगी के उद्धार कर लेगा, आना जिंदगी के उद्धार कर लेना, आना जिंदगी के उद्धार कर लेगा, आना जिंदगी के उद्धार कर लेना। जय हो। भजन का बोना संगी रे भजन का बोना, भक्ति पाबो शक्ति पाबो मुक्ति पाबो ना संगी रे मुक्ति पाबो ना। तन मन अंजोर होई भजन का बोना संगी रे भजन का बोना, भक्ति पाबो शक्ति पाबो मुक्ति पाबो ना संगी रे मुक्ति पाबो ना। आना संगी आना हरि गुण गाना, आना संगी आना हरि गुण गाना, आना जिंदगी के उद्धार कर लेगा, आना जिंदगी के उद्धार कर लेना, आना जिंदगी के उद्धार कर लेगा, आना जिंदगी के उद्धार कर लेना। बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और क्या भजन गाएंगे? श्याम नाम गालेगा भैया थोर कुम, राधा नाम गालेगा भैया थोर कुम, आना नगा भक्ति मना चले वो झूम झूम।
चोर भट्टी तो कागा को चोर भट्टी मोरे गाँव माँ बहता गंगा के धार का चोर भट्टी मोरे गाँव माँ बहते गंगा के धार का डुबकी लगा ले वो संगी मानुष तन के उद्धार का डुबकी लगा ले वो संगी मानुष तन के उद्धार का आना आना का भक्ति मना चले वो झूम झूम आना आना का भक्ति मना चले वो झूम झूम श्याम नाम ला लेना संगी तोर तुम राधा नाम गा ले वो दीदी तोर कुन आना आना वो भक्ति मना चले वो झूम आना आना वो भक्ति मना चले वो झूम झूम आना आना वो भक्ति मना चले वो झूम झूम आना आना वो भक्ति मना चले वो झूम झूम आना आना वो भक्ति मना चले वो बोले जय जय श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। हो सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ मैं तो गई भरने यमुना से पानी मैं तो गई भरने यमुना से पानी देख छवि नट कट हुई दीवानी देख छवि नट कट हुई दीवानी और उसने मारी जो उसने मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा और कहाँ पाबे कहाँ पाबे कहाँ पाबे रे कहाँ पाबे कहाँ पाबे कहाँ पाबे रे हाय रे अब भगवत के मजा संगी रे भगवत के मजा संगी रे सुने आबे सुने आबे सुने आबे रे सुने आबे सुने आबे सुने आबे रे हाय रे का सुने आबे जी भागवत कथा भगवत कथा ला संगी रे भगवत कथा ला संगी रे भक्ति पावे मुक्ति पावे तैहा संगी रे भक्ति पावे मुक्ति पावे तैहा संगी रे अब घुमा
चोर भट्टी में और चोर भट्टी मोर गाँव संगी रे, चोर भट्टी मोर गाँव संगी रे। कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे, कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे हाय रे। सत्संग के मजा संगी रे, सत्संग के मजा संगी रे। जय हो। बोल जय जय श्री राधे। हेलो माया बजरिया मदौड़ा था, धर के सबो परेशानी। और श्याम कथा थोड़ी की सुन लेना, संवर जही जी ने गानी। अब जे सुने कथा दूर होते व्याथा, आ जाना संगीत श्याम दुआरी। कहाँ ना है श्याम दुआरी, वो संगी श्याम दुआरी, श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी। बजरिया मतौड़ा था, घर के जमो परेशानी। माया बजरिया मतौड़ा था, घर के जमो परेशानी। शाम कथा थोड़ी के सुन लेना, संवर जही जी ने गानी। जो सुने गाथा दूर होते गाथा, आ जाना संगी रे श्याम दुआरी, श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी, श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी, श्याम दुआरी रे संगी श्याम दुआरी। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के, हे प्रथम वंदना गुरुदेव के, तुझे याद गणेशा। प्रथम वंदना गुरुदेव के, तुझे याद गणेशा। अब पैया लगा मोर ठाकुर देवा के, पैया लगा मोर ठाकुर देवा के। ओकरो भलो हे न्योता तय आ जावे। अब कैसे बुलाना है मैयाला? तय आ जावे वो दाई, झोपत झोपत तय हाँ आ जावे। तय आ जावे वो दाई, झोपत झोपत तय हाँ आ जावे। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के, तुझे याद गणेशा। प्रथम वंदना गुरुदेव के, तुझे याद गणेशा। प्रथम वंदना तुझे याद गणेशा। प्रथम वंदना गुरुदेव के, तुझे याद गणेशा। पैया लगा मोर ठाकुर देवा के, पैया लगा मोर ठाकुर देवा के। ओकरो भलो हे न्योता तय
जाबे मोदाई झुपत झुपत कहाँ आ जाबे तै आ जाबे मोदाई झुपत झुपत कहाँ आ जाबे। चंद्रहासिनी तोला सुमिरो माई मोटी बहनिया ना चलताई तोला सुमिरो माई और ती होताई तो लाल सुनरिया ती होताई तो लाल सुनरिया झोंक लेने उता मोरे तै आ जाबे। अब का कहना है तै आ जाबे मोदाई झुपत झुपत तै आ जाबे तै आ जाबे मोदाई झुपत झुपत तै आ जाबे तै आ जाबे मोदाई झुपत झुपत तै आ जाबे तै आ जाबे मोदाई झुपत झुपत तै आ जाबे। औ हे दाई कैसे मनावो तोला लाली चुनरी चढ़ावो तोला बूढ़ी माई महामाई समलाई वो अकुन रंग दमा रंग दे मोला। तो सब तैयार हा झूमे बार तो चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा हा। बोले चंद्रहासिनी मैया की जय हो। महामाई बूढ़ी माई समलाई वो महामाई बूढ़ी माई समलाई वो उन रंग रंग दे बोला महामाई बूढ़ी माई समलाई वो उन रंग रंग दे बोला। हे ताई कैसे मनावो तोला लाली चुनरी चढ़ावो तोला ताई कैसे मनावो तोला लाली चुनरी चढ़ावो तोला महामाई बूढ़ी माई समलाई वो उन रंग दे बोला महामाई बूढ़ी माई समलाई वो उन रंग दे बोला। जय हो। तोला मनाओ दिया बाती मवो दिया बाती मवो दिया बाती मवो तोला मनाओ दिया बाती मवो दिया बाती मना। कैसे धराओ फिर छाती मवो फिर छाती मवो फिर छाती मवो तोरे भक्ति करन दे मोला तोरे सेवा करन दे मोला तोरे भक्ति करन दे मोला तोरे सेवा करन दे मोला। महामाई बूढ़ी माई समलाई वो महामाई बूढ़ी माई समलाई वो तोरे रंग दे बोला महामाई बूढ़ी माई समलाई वो तोरे रंग दे बोला महामाई बूढ़ी माई समलाई वो तोरे रंग दे बोला गाई तोरे रंग दे बोला गाई तोरे रंग दे बोला। बोल साचे दरबार की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चला अंतिम भजन है ना मुख मुरली बजाए कल गाबो वो कथा प्रसंग वाला गाना भैया चला जन्मोत्सव में ठीक रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंदना ओ रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंदना ओ रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंदना ओ। अब कैसे ही मैया
झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के आबे दाई मोरे अंगनाओ झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ आमा पांच पटेरी करेला पांच डोलाओ झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ। झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के दाई झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ आमा पांच पटेरी करेला पांच डोलाओ झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ झूपते झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ बगुआ मां चढ़ के दाई भगवा मचड़ के दाई आबे मोरे अंगनाओ। बोले साचे दरबार की जय। हेलो मुरली वाला किशन कन्हैया छत्तीसगढ़ी बाजी नदी ओरिजिनल छत्तीसगढ़ी लगा दिखे माँ चुक चुक हासे माँ मुझ मुझ महिमा अपार है। दिखे माँ चुक चुक हासे माँ मुझ मुझ महिमा अपार है। और मोर कन्हैया काहे जी आई लाजवाब है मुरली वाला लाजवाब है। दिखे माँ चुप चुप हासे माँ मुझ मुझ महिमा अपार है।
लाजवाब है मोर कन्हैया लाजवाब है दिखे माँ चुक चुक हाथे माँ मुच मुच महिमा अपार है दिखे माँ चुक चुक हाथे माँ मुच मुच महिमा अपार है मोर कन्हैया लाजवाब है मोर कन्हैया लाजवाब है। बड़े दयालु हवे कृपालो ऐसे मोरे श्याम है मोर कन्हैया लाजवाब है मुरली वाला लाजवाब है मोर कन्हैया लाजवाब है मुरली वाला लाजवाब है मोर कन्हैया लाजवाब है। बोले बाके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सेवा माँ बागे लगाए लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा माँ बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा माँ बाग लगाए हो माँ जटा पर नरियर आस पास नरियर के बाड़ी बिकती क्यों रात गान करो सरवर देखत हंस विराजे हंस मदाइक पहुना ताज पहुना ऊपर ताई विराजे ताई संग मां भैरव ताजे अंगत बन्नत मंग निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए मैया सेवा मां बाग लगाए हो मां सेवा मां बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा मां बाग लगाए हो मां सेवा मां बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा मां बाग लगाए हो मां। बोल बाके बिहारी लाल की जय।